प्रणाम मैम, मेरी आवाज आ रही है? प्रणाम प्रणाम। आ रही है, आ रही है। जी, प्रारंभ करते हैं। महोक्षाः खट्वांगम् परशुरजिनं भस्म फणिनः कपालं चेति ताववरदतन्त्रोपकरणम् सुरास्तां ताम्रधीं दधति तु भवद्भ्रूप्रणिहिता न हि स्वात्मा रामम् विषयमृगतृष्णा भ्रमयति। जिन ईश्वर की भ्रकुटी के इशारे से ये सारा संसार चल रहा है और स्वयं कुल्हाड़ी, बैल, व्याघ्र चर्म और हाथ में खप्पर लेकर के जो घूम रहे हैं, इससे स्पष्ट होता है कि जो आत्मानंद में लीन रहता है वो कभी भी भोग पदार्थों में नहीं फंसता है। ईश्वर की ऐसी ही अनुकंपा है। और जो देव भाषा उन्नयन शोध संस्थान है, उसकी रचना शायद गुरुजी आदरणीय डॉक्टर प्रदीप कुमार दीक्षित जी के सानिध्य में की गई। और इसकी जो देव भाषा उन्नयन शोध समिति थी, संस्थान है, इसकी रचना इसीलिए की गई, निर्माण इसीलिए किया गया, इसका संगठन इसीलिए किया गया कि संस्कृत भाषा का जो पहुंच है और जो संस्कृत भाषा में जो अनुरागी बच्चे हैं या जो तैयारी कर रहे हैं, जो लोग भी इसमें समय दे रहे हैं, उनके उत्थान के लिए, उनके विकास के लिए जो भी हम लोग प्रयास कर सकते हैं, चाहे वो आर्थिक स्तर पर हो, चाहे ज्ञान के स्तर पर हो, चाहे विवेक के स्तर पर हो, किसी भी स्तर पर जो हमारे प्रयास हैं वो सफल हो, इसी उद्देश्य से जो संस्थान है इसकी रचना की गई है। और एक तुलसीदास जी ने चौपाई कही है, बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न होई। आज हमारे बीच में संस्कृत में जितने भी लोगों को मैं जानता हूं, उनमें सर्वश्रेष्ठ तो नहीं कहूंगा, लेकिन सर्वश्रेष्ठ से कम भी नहीं कहूंगा। और आदरणीय डॉक्टर नवलता मैम, उनके सानिध्य में आज हम बहुत कुछ जानने का प्रयास कर रहे हैं। कल हमने समाज के बारे में सुना और समाज के बारे में जाना, काफी कुछ मार्गदर्शन मिला और मुझे तो बहुत सारी नई चीजें मिली जो मुझे शायद पता नहीं थी। मैं संस्कृत फील्ड का हूं भी नहीं, फिर भी बहुत सारी चीजें समझ में आई, ध्यान से मैंने सुना। और रात को रिकॉर्डिंग आ गई थी तो मैं उसको सुन रहा था। और मैम के बारे में ज्यादा मुझे कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अभी मैं उतना बड़ा शायद हो नहीं पाया हूँ कि मैं उनके बारे में कुछ कह सकूं। और प्रयास करूंगा कि शायद उतना ना बन सकूं, शायद नहीं बन पाऊंगा, लेकिन कुछ जो बन सकूं उसी में शायद मैं मैम के बारे में कभी कुछ कह सकूं। तो जो हमारे इस समय सुपरस्टार अमिताभ बच्चन जी हैं, उनके पिताजी हरिवंश राय बच्चन जी ने एक बहुत अच्छी 4 लाइनें कही थी कि गहन सघन मनमोहक वंतर मुझको आज बुलाते हैं, किंतु किए जो ये वादे मैंने याद मुझे आ जाते हैं, अभी कहाँ आराम बड़ा या मूक निमंत्रण छलना है, अरे अभी तो मीलो मुझको चलना है ना। इसी को अंग्रेजी में रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने कहा था, वुड्स आर लवली डार्क एंड डीप, बट आई हैव प्रॉमिसेस टू कीप एंड माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप एंड माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप। तो हम लोगों को सोने से पहले, यानी इस संसार में कब्र पे या शमशान में जाने से पहले बहुत चलना है, बहुत सारे कार्य करने हैं और अंतिम समय तक सारे कार्य करने हैं। इसी उद्देश्य में संस्कृत में जो लोग शोध के लिए इच्छुक हैं, ज्यादातर लोग वही जुड़े हुए हैं जो संस्कृत में नवीन कुछ करना चाहते हैं व्याकरण में। असल में व्याकरण से लोग बड़ा डरते हैं और उनमें मैं भी हूँ। तो प्रयास करूंगा कि संस्कृत में कुछ सीख सकूं। मैम भी हैं, आज मैम के मार्गदर्शन में कुछ नया जानने को मिलेगा। और सबसे पहले ज्यादा समय आपका न लेते हुए मैं मैम का स्वागत करता हूं और उनके चरणों में निवेदन करते हुए मैं उनको कहता हूं कि हमें कुछ अपने जो ज्ञान का समुद्र है उससे जो भी हो सके मुझे देने का कष्ट करें, हम सभी को देने का कष्ट करें। धन्यवाद। और डॉक्टर नवलता मैम।
धन्यवाद। अकचटतपयाद्यै सप्तभिः वर्णवर्गैः विरचितमुखबाहु पादमध्याख्यहृत्का सकल जगदधीशा शाश्वता विश्वयोनिर्वितरतु परिशुद्धिं चेतसः शारदावः वितरतु परिशुद्धिं चेतसः शारदानः। इस देव भाषा उन्नयन शोध संस्थान के अंतर्गत इस कार्यशाला के आज के दिन मुझे व्याकरण शास्त्र विषय में शोध की संभावनाएं विषय पर अपनी बात रखने का अवसर प्राप्त हुआ है। तो अभी जो प्रिय अनुराग जिस यात्रा के विषय में कह रहे थे, वह यात्रा वास्तव में केवल कब्र के या अंतिम जो हम भूमि पाते हैं उसकी तक की यात्रा नहीं है। पहले मैं यही कहना चाहूंगी कि हमारी भारतीय संस्कृति तो अनंत यात्रा में विश्वास रखती है, जहां पर जीवन और मृत्यु केवल दो पड़ाव हैं। जीवन केवल अभिव्यक्ति का एक बिंदु है और मृत्यु केवल विश्राम का एक स्थल है। खैर, उस बात की चर्चा करना आवश्यक नहीं है। बात जब व्याकरण शास्त्र की होती है तो हमारे मन में बात होती है कि क्या व्याकरण शास्त्र या व्याकरण उतना ही है प्रकृति प्रत्यय संध्या संधि संज्ञा संधि कारक समास इत्यादि इत्यादि, अथवा इससे अतिरिक्त भी कुछ है। तो वास्तव में व्याकरण शब्द शास्त्र है और शब्द के विषय में शब्द शास्त्र व्याकरण है। अपने यहाँ तीन शास्त्र मुख्य माने गए हैं, शब्द, प्रमाण और वाक्य। तो शब्द शास्त्र व्याकरण शास्त्र के लिए कहा जाता है, प्रमाण शास्त्र न्याय के लिए कहा जाता है और वाक्य शास्त्र मीमांसा के लिए कहा जाता है। तो आरंभ होता है शब्द से ही। शब्द केवल ऐसे न्याय और न्याय दर्शन में आकाश का गुण है शब्द, आकाश में व्याप्त है शब्द। और व्याकरण शास्त्र या व्याकरण दर्शन या अन्य दर्शन, वहां पर शब्द की स्थिति समस्त ब्रह्मांड में समस्त आकाश में व्याप्त ध्वनि के रूप में विद्यमान है। जिस ध्वनि की चर्चा आदि काल से लेकर के वैदिक काल के आरंभ से लेकर के और आज तक प्रत्येक शास्त्र और प्रत्येक विज्ञान करता आ रहा है। अनुराग जी हमारे ज्योतिष के ज्ञाता हैं, ब्रह्मांड विज्ञान के ज्ञाता हैं। यहाँ पर भी ध्वनि का संबंध ज्योतिष से है, ध्वनि का संबंध रूप और आकार से है। और ध्वनि, इसके अतिरिक्त जो काव्य शास्त्र है, काव्य शास्त्र में भी ध्वनि और शब्द की चर्चा की जाती है। जब हम और पीछे जाते हैं तो शब्द वास्तव में सृष्टि के आरंभ का बिंदु भी है, क्योंकि जब नासदीय सूक्त में हम पढ़ते हैं और ऐसे भी कि सृष्टि के आदि में क्या था, तो हम पढ़ते हैं कि कुछ भी नहीं था। ना सदासीत नो सदासीत तम आसीत गहनम गभीरम, कि न तो उस समय सत था न असत था, और एक ऐसा ध्वांत था गंभीर, यानी अनंत, एक ऐसा तम था, ऐसा अंधकार था जिस अंधकार में कुछ भी देख पाना, कुछ भी अभिव्यक्त कर पाना असंभव था। और उसके बाद में नाद की उत्पत्ति हुई। नाद ही शब्द है, वास्तव में नाद ही ध्वनि है। और नाद की उत्पत्ति जो हुई, उसी से यह समस्त ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई। आज जो बिग बैंग सिद्धांत को मानने वालों ने भी बड़े बड़े प्रयोग करके यह जाना कि सृष्टि के आदि में एक बिंदु नाद के रूप में व्यक्त हुआ, और वही नाद के रूप में उत्पन्न हुआ जो परमाणु रूप बिंदु था, वो निरंतर 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 बढ़ता ही बढ़ता चला जा रहा है। इसीलिए
ब्रह्मांड को अनंत कहते हैं और इसीलिए ब्रह्म को अनंत कहते हैं। व्याकरण शास्त्र का इससे संबंध है, क्योंकि हमारा जो व्याकरण शास्त्र, व्याकरण दर्शन है, जो शब्द शास्त्र है, वह वैदिक वाणी, वैदिक ऋषि के शब्दों में भी अनादि निधना नित्या वागुत्सृष्टा स्वयं हुआ आदौ वेदमयी नित्या यतः सर्वा प्रवृत्तयः। ऐसा हमारे मनीषियों ने कहा कि स्वयंभू ब्रह्मा ने सर्वप्रथम एक अनादि निधन वाक को उत्पन्न किया, जो अनादि और निधन, अनादि निधन का अर्थ ना जिसका न तो आदि है और न अंत है, अर्थात जो वाक शाश्वत है, ऐसी वाक को उत्पन्न किया। और आदौ वेदमयी नित्या, वह वाक सर्वप्रथम वेदमयी थी, अर्थात वेद के रूप में उस वाक को सर्वप्रथम अभिव्यक्त किया, वह नित्य है और उसी वेद से सभी प्रवृत्तियां उत्पन्न हुई। कल भी मैंने चर्चा की थी कि चातुर्वर्ण्यम त्रयोलोका चत्वारश्चाश्रमा पृथक् भूतम भव्यम भविष्यच्च सर्वम वेदात्म सिद्ध्यति। उसके अतिरिक्त भी कहा प्रत्यक्षेणानुमित्या वा यस्तुपायो न विद्यते एतम विदन्ति वेदेन तस्मात् वेदस्य वेदता। माने वेद को शब्द ब्रह्म भी कहते हैं इसीलिए, और यह शब्द ब्रह्म ही अनादि निधन है। यह अपौरुषेय ज्ञान का अनंत अपार कोश है, जिससे समस्त प्रवृत्तियां, जिससे समस्त जगत की उत्पत्ति हुई है। इसी प्रकार भर्तृहरि ने वाक्यपदीयम में कहा अनादि निधनम शब्द, अनादि निधनम ब्रह्म शब्द तत्वम यदक्षरम विवर्तते अर्थ भावेन प्रक्रिया जगतो यथा। यह जो शब्द ब्रह्म है, अनादि निधनम ब्रह्म शब्द तत्वम यदक्षरम, जो अक्षर शब्द ब्रह्म है, जो नित्य है, उसी से यह सब कुछ उत्पन्न हुआ है। विवर्तते अर्थ भावेन, अर्थ भावेन माने पदार्थ जगत, जो भी पदार्थ जगत है उसमें विवर्त भाव से व्यक्त होता है यह शब्द ब्रह्म ही। प्रक्रिया जगतो यथा, ये बड़े वैज्ञानिक शब्द हैं, इस पर मैंने कुछ चिंतन भी किया है और कुछ लेख लिखा भी है कि यह जो अनादि निधनम ब्रह्म है, इसका क्या स्वरूप है, इसका व्यावहारिक और वैज्ञानिक स्वरूप क्या है। मैं ये चर्चा इसलिए कर रही हूं क्योंकि व्याकरण को तुम लोग केवल इतना मत समझो कि हम व्याकरण में शोध करेंगे तो हमें प्रकृति प्रत्यय संज्ञा संधि पर शोध करना पड़ेगा, उसको देखना पड़ेगा, बल्कि उससे अतिरिक्त भी। एक क्षण बेटा, अंचित अधुना कक्षां गृह्णामि पश्चात् वार्तां करोमि। कक्षां गृह्णामि अधुना, सुष्ठु। हाँ, तो ये जो शब्द तत्व है ये कैसा है? अक्षर, अनादि निधनम ब्रह्म शब्द तत्वम यद अक्षरम, यह अक्षर है, इसका विनाश नहीं होता, शब्द का भी विनाश नहीं होता। आज के वैज्ञानिक युग में तुम लोगों को पता होगा कि निरंतर ये अनुसंधान चल रहे हैं, महाभारत काल की और उसके पहले की भी, ध्वनि को संग्रहित करके और उस समय के शब्द को, उस वाक्य को, वाणी को संग्रहित करने का प्रयास चल रहा है वैज्ञानिक खोजों के द्वारा। आज मैं बार बार ये सोचती थी कि जब दूरदर्शन का बिल्कुल, जब मेरे घर में पहली बार टीवी आया, दूरदर्शन आया, तो मैं सोचती थी कि एक ही मतलब यहाँ पर हमें वो रूप दिखाई दे रहा है, वो शब्द सुनाई दे रहा है, और जो हम यहाँ पर बैठे बैठे देख रहे हैं, सुन रहे हैं, वो यहाँ से हजारों लाखों दूर, किलोमीटर दूर भी दिखाई दे रहा है, सुनाई दे रहा है। ऐसा कैसे संभव है? हम यहाँ बैठे इस आभासी पटल पर, इस गूगल मीट पर हम लोग बात कर रहे हैं, मैं लखनऊ में हो, तुम कानपुर में हो, कोई कहीं है, कोई कहीं है, और एक दूसरे को साक्षात देख रहे हैं, पहचान रहे हैं, एक दूसरे की आकृति देख रहे हैं, एक दूसरे के मुख के भाव को देख रहे हैं, और एक दूसरे की बात को सुन रहे हैं। तो जो बात को सुन रहे हैं, ये बात शब्द ही है ना। यदि यह शब्द नित्य न होता, यदि यह अक्षर न होता, तो कैसे वाइब्रेट होकर, कैसे तरंगों के माध्यम से, सूक्ष्म तरंगों के माध्यम से कैसे एक दूसरे तक पहुंचता। तो आज से बहुत हजारों साल पहले हमारे मनीषियों ने
यह सिद्ध किया, ये बतलाया कि ये कैसा है, शब्द ब्रह्म अक्षर ब्रह्म है, अनादि निधनम ब्रह्म, इसका अंत नहीं होता, मैंने देश और काल की सीमाओं से यह परे है। देश और काल में केवल इन शब्दों का, ध्वनि का अनुसंधान किया जा सकता है, होता है, उसको ग्रहण करके ही, उसमें और बहुत सारा दर्शन है, बहुत सारी विवेचनाएं हैं जिनको हम अलग अलग दर्शनों के माध्यम से हम जानते हैं और उन पर चिंतन करते हैं। तो फिर कहा कि विवर्तते अर्थ भावेन, अर्थ, अर्थ क्या है, पदार्थ, पदार्थ क्या है, पदार्थ जगत, ये जो समस्त जगत है, नाम रूप में यह जो जगत है, यह अर्थ है, यह पदार्थ है, और इस अर्थ के रूप में वह शब्द ही विवर्त भाव को प्राप्त करता है। अब विवर्त क्या है, कोई बता सकता है तो बताए, वरना मैं आगे चलूं। दो शब्द तुम लोगों ने पढ़ा है, सांख्य दर्शन और वेदांत दर्शन। सतत्व तो विवर्त, विवर्त और परिणाम दो शब्द आते हैं। हाँ बोलो। सतत्व तो अन्यथा बताओ ना। प्रथा विवर्त इत्युदीरिते। नहीं, उल्टा कहेगा तुम। सतत्व प्रथा जो है वो विकार, और अतत्व तो अन्यथा प्रथा विवर्त, अतत्व तो अन्यथा प्रथा विवर्त। हाँ हाँ, ठीक है। तात्पर्य है कि जहां पर ऐसा परिवर्तन या ऐसा विकार जिसमें तत्व अपने स्वरूप में विद्यमान रहे, सतत्व तो यम प्रथा, जो तत्व विद्यमान रहे अपने अर्थ, अपने रूप में, और उस तत्व से दूसरा तत्व उत्पन्न हो, वह हुआ विकार या परिणाम। और जहां पर तत्व अपने आप में जो तत्व, जिस तत्व से जो तत्व निकल रहा है, उसकी सत्ता वही हो, पृथक न हो, वह हुआ विवर्त। तो कहने का तात्पर्य है कि शब्द और अर्थ, शब्द और पदार्थ जगत, ये मतलब ये जो अर्थ जगत है, ये शब्द का विवर्त है, माने शब्द से भिन्न नहीं है। वागर्था विव संपृक्तो वागर्थ प्रतिपत्तये, स्मरण करिए, है जगता पितरो वंदे पार्वती परमेश्वरो। तो शब्द और अर्थ एक दूसरे से भिन्न नहीं है, शब्द और अर्थ दोनों मिले हुए हैं। कहा कि तो महाभाष्य में भी कहा, महर्षि पतंजलि ने, सिद्धे शब्दार्थ संबंधे, ये कहा शब्द, अर्थ और उनका संबंध तीनों ही जो है सिद्ध हैं, नित्य हैं। तो तात्पर्य यह है कहने का कि शब्द ही व्याकरण का मूल है, शब्द ही वाक है, और वाक ही विश्व की प्रथम अभिव्यक्ति है। वाक को अग्नि भी कहा गया है, वाक अग्नि रूप है। जो हमारे जो पंचभूत हैं, उन पंचभूतों में अग्नि प्रथम व्यक्त तत्व है, रूपवान, अग्नि रूपवान है ना। तो प्रथम रूपवान या प्रथम मूर्त भूत ये अग्नि है, और अग्नि ही वाक रूप है। तो इस प्रकार से वाक को प्रथम भूत, प्रथम व्यक्त तत्व कहा गया इस रूप में। तो इस प्रकार से अब वाक से अर्थ की उत्पत्ति हुई। ये भी बड़ा है कि किस वाक जो है वो उसको शब्द रूप, उसको ध्वनि रूप मानिए, तो कैसे ध्वनि से रूप की उत्पत्ति होती है, कैसे ध्वनि तरंगों से प्रकाश तरंगों के संबंध होने पर किस प्रकार से रूप और आकार की उत्पत्ति होती है, यह भी ये व्याकरण दर्शन का या व्याकरण विज्ञान का विषय है। तो इस तरह से करके अब तो प्रश्न ये है कि यह व्याकरण, जिसको हम एक व्याकरण शास्त्र के रूप में समझते हैं, जानते हैं, क्या हुआ, एक मिनट, क्या हो गया, व्हाइट बोर्ड कैसे आ गया? मैम दिख नहीं रहा है, आप बोल दीजिए, बोलते। अब दिख रहा है, अब दिख रहा है? जी जी जी। अच्छा, पता नहीं व्हाइट बोर्ड कैसे ऑन हो गया था। कोई बात नहीं मैम, आप बोलिए। हाँ कोई बात नहीं। तो इस तरह से वेद को शब्द ब्रह्म कहा, और अपौरुषेय वेद ही यह शब्द ब्रह्म है, जिसके द्वारा अर्थ का बोध होता है, अर्थ की अभिव्यक्ति होती है। और उस वेद को जानने के लिए कल हमने चर्चा की थी, कल या परसों,
कि 6 वेदांगों का उल्लेख किया गया है। 6 वेदांगों में एक व्याकरण भी है और व्याकरण के लिए कहा गया व्याकरणम मुखम स्मृतम। इसीलिए व्याकरण को मुख कहा गया। मुख क्या है? मुख मुख्य है, क्योंकि मुख के द्वारा ही हम अपने भाव की अभिव्यक्ति करते हैं, मुख के द्वारा ही हम भाषा को बोलते हैं, मुख के द्वारा ही हम आहार का ग्रहण करते हैं, मुख के द्वारा ही हम श्वास और प्रश्वास की क्रिया को करते हैं। तो मुख जिस प्रकार से शरीर में मुख्य होता है, उसी प्रकार से वेदांगों में व्याकरण मुख्य है। कल शायद हमने, कल या परसों, किसी दिन परसों ये चर्चा भी की थी हमने कि प्रातिशाख्य की चर्चा की थी। प्रातिशाख्य जो व्याकरण का सर्वप्रथम जो व्यक्त व्याकरण है शास्त्र के रूप में, उसका प्रथम स्वरूप प्रातिशाख्य है। और प्रातिशाख्य के विषय में हमने बताया था कि वैदिक संहिताओं की जो प्रतिशाखाएं हैं, चरण हैं, उन चरणों के अनुसार प्रतिपद पाठ और उस पद पाठ के द्वारा अर्थ को बताना, अर्थ को व्यक्त करना, यह प्रातिशाख्य का मुख्य प्रतिपाद्य है। तो प्रातिशाख्य के बाद पुनः वेदांग के रूप में व्याकरण और पुनः वैदिक और लौकिक व्याकरण दोनों का पृथक पृथक स्वरूप हुआ। लौकिक व्याकरण में तो आज जो मुख्य रूप से प्रसिद्ध है पाणिनीय व्याकरण, जिसको माहेश्वर व्याकरण भी कहते हैं, परंतु उसके पहले, पाणिनि के पहले और बहुत सारे व्याकरण हुए। क्यों बहुत सारे व्याकरण हुए? जिनकी गणना करना संभव नहीं है। इनसे पहले, पाणिनि से पहले 85 वैयाकरणों का उल्लेख आता है, इनके बाद के बहुत सारे वैयाकरणों का उल्लेख आता है। और ये कहा जाता है कि व्याकरण का सर्वप्रथम उपदेश ब्रह्मा ने, ब्रह्मा चूंकि सृष्टि के आदि में हुए, ब्रह्मा चूंकि पितामह है, प्रजापति हैं, तो ब्रह्मा ने ही समस्त, इधर शंकर जी जो है वो समस्त ज्ञान को देने वाले और ब्रह्मा जी समस्त उपदेश देने वाले, प्रवचन करने वाले माने जाते हैं। तो ब्रह्मा ने सर्वप्रथम व्याकरण का ज्ञान बृहस्पति को दिया, बृहस्पति ने इंद्र को दिया, इंद्र ने भरद्वाज को दिया, भरद्वाज ने अन्य महर्षियों को दिया और अन्य महर्षियों से ब्राह्मणों को व्याकरण का ज्ञान प्राप्त हुआ। यह एक आरंभिक परंपरा रही, लेकिन किस रूप में प्राप्त हुआ? सबसे पहले प्रतिपद पाठ की व्यवस्था थी। प्रतिपद पाठ माने जिस शब्द का जिस अर्थ में, जैसे आज विभक्ति और सुप्तिंग इत्यादि की व्यवस्था है, उस प्रकार से न होकर के पहले अव्याकृत रूप में, अव्युत्पन्न रूप में, प्रकृति और प्रत्यय के विभाग के बिना ही जिस पद का जिस अर्थ में प्रयोग होता है, उस अर्थ में प्रवचन किया गया। तो उससे हुआ ये कि बहुत इतने सारे शब्द, इतने सारे पद हुए, जिन पदों के उपयुक्त स्वरूप के प्रयोग में अत्यंत कठिनाई होती थी। तो इसलिए वो जो परंपरा ब्रह्मा से बृहस्पति, बृहस्पति से इंद्र और इंद्र से ही देवताओं ने इंद्र को जब कहा कि आप इसका व्याकरण कीजिए, आप इसको जो व्याकरण को हमें व्युत्पन्न रूप में बताइए, तब इंद्र ने उसका प्रकृति प्रत्यय विभाग किया और इस प्रकार से प्रकृति प्रत्यय विभाग करके सर्वप्रथम व्युत्पत्ति शास्त्र के रूप में व्याकरण का प्रचलन हुआ। इसीलिए इसको अक्षर समाम्नाय, व्याकरण को अक्षर समाम्नाय भी कहते हैं। तो इस प्रकार से आगे व्याकरण की परंपरा चली। पूरी लंबी परंपरा के लिए अवसर भी नहीं है और वो शोध का विषय है, अनुसंधान का विषय है। तो केवल मैं ये कहूंगी कि दो, जो एक ऐन्द्र व्याकरण और एक माहेश्वर व्याकरण, दो प्रचलित हुए आरंभ में। जैसे कातंत्र व्याकरण, सारस्वत व्याकरण इत्यादि इत्यादि बहुत सारे व्याकरणों की चर्चा हुई, बहुत सारे व्याकरणों की परंपरा चली। लेकिन ऐन्द्र व्याकरण जो इंद्र के द्वारा व्युत्पत्ति के शास्त्र के रूप में, और दूसरा माहेश्वर व्याकरण जो शिव के द्वारा प्राप्त हुआ, जो पाणिनि को प्राप्त हुआ, पाणिनि जिसके प्रवर्तक कहे जाते हैं, उस व्याकरण का प्रारंभ हुआ।
और आज जो हमारा माहेश्वर व्याकरण आज संस्कृत में सर्वाधिक प्रचलित है, जिसको हम पाणिनि व्याकरण के नाम से जानते हैं। और पाणिनि व्याकरण की परंपरा आज तक जो चली है, तो उसमें आप जानते हैं पाणिनि के कितने ग्रंथ थे? कौन कौन से ग्रंथ पाणिनि के हैं? आवाज मेरी सुनाई नहीं दे रही? अष्टाध्यायी, हाँ, अष्टाध्यायी, हाँ, ग- धातुपाठ, धातुपाठ, हाँ, धातुपाठ अष्टाध्यायी, और धातुपाठ, अष्टाध्यायी, धातुपाठ, गणपाठ, गणपाठ, हाँ, और गुणादि सूत्र और नाम लिंगानुशासन, ये 5 इनके लिंगानुशासन, ये 5 ग्रंथ इनके प्रचलित हैं। 5 ग्रंथ जिसमें अष्टाध्यायी और धातुपाठ ये मुख्य आधार हैं। इनमें नाम, आख्यात, उपसर्ग, निपात, इन 4 जो शब्दों की 4 प्रकृति है, 4 प्रकार की, इसको दृष्टि में रख करके अष्टाध्यायी में प्रकृति प्रत्यय विभाग के द्वारा व्याकरण का प्रवचन किया गया है, जिसे हम उपदेश भी कहते हैं। ये हम लोगों को सबको ज्ञात है। उसके बाद में फिर अष्टाध्यायी के बाद फिर अष्टाध्यायी पाणिनि व्याकरण पर पुनः वार्तिक की रचना की कात्यायन ने। अष्टाध्यायी पर वार्तिकों के बाद पुनः महाभाष्य की रचना हुई। वृत्ति के रूप में काशिका की रचना हुई। वामन जयादित्य ने काशिका वृत्ति की रचना की, जिससे अष्टाध्यायी के सूत्रों को समझने में सरलता मिलती है। फिर वार्तिकों पर महाभाष्य पतंजलि ने लिखा और महर्षि पतंजलि ने महाभाष्य के माध्यम से सर्वप्रथम व्याकरण दर्शन का प्रवर्तन किया, क्योंकि महाभाष्य में ही सर्वप्रथम जो पश्पशानिक है उसमें शब्द नित्यत्व की चर्चा की गई। शब्द नित्यत्व को प्रमाणित किया गया कि शब्द कैसे नित्य है, और वहां पर ही शब्द की नित्यता को सिद्ध करने के लिए ध्वनि इत्यादि के स्वरूप को बतलाया गया। और यह कहा, ये जो व्याकरण का प्रयोजन बताया, व्याकरण का प्रयोजन महाभाष्य में बतलाया गया। साक्षात प्रयोजन क्या है? साधुत्व का ज्ञान, शब्दों के साधुत्व का ज्ञान। शब्दों के साधुत्व का ज्ञान क्यों? क्योंकि साधु शब्दों के प्रयोग से ही अभीष्ट अर्थ की अभिव्यक्ति होती है। और जो परोक्ष प्रयोजन है वह है रक्षोहागम लघ्व संदेहा। ये 5 प्रयोजन बताए। रक्षा किसकी? वेदानाम। रक्षा वेदानाम, वेदों की रक्षा। वेदों की रक्षा क्यों? क्योंकि जो वैदिक वांग्मय का स्वरूप है वह बिना व्याकरण के संभव नहीं है उसकी रक्षा करना। उसके लिए वैदिक व्याकरण ही है। तो वैदिक वेदों की रक्षा। ऊह एक प्रकार से तर्क है, तर्क के द्वारा शब्द के सिद्धि, रक्षा ऊह। आगम की रक्षा। और लघु लाघव की प्रवृत्ति। कहते हैं कि वैयाकरण अर्धमात्रा के लाघव से भी पुत्र जन्म का उत्सव मनाता है। माने लाघव की प्रवृत्ति, माने एब्रिविएशन, शॉर्ट, जो संक्षिप्तीकरण की प्रवृत्ति है, वह व्याकरण का एक प्रयोजन है। और असंदेह, असंदिग्ध, शब्द के अनंत शब्द हैं जो अनंत देशों में बोले जाते हैं, अनेक अलग अलग अर्थों में बोले जाते हैं। विश्व में अनेक देश हैं, अनेक भाषाएं हैं। संस्कृत के ही शब्दों का प्रयोग अलग अलग स्थानों पर कहीं कहीं अलग अलग अर्थों में प्रयुक्त होता है, क्योंकि शब्द अनेकार्थक होते हैं। कहा गया, महाभाष्य में ही कहा, सर्वे खल्वप्येते शब्दाः देशांतरेषु प्रयुज्यन्ते न च एव उपलभ्यन्ते, कि जितने शब्द हैं वो अनंत अलग अलग देशों में बोले जाते हैं। अलग अलग देशों में, अलग अलग देश माने विदेश नहीं, अलग अलग स्थानों में अनेक शब्द बोले जाते हैं, सभी शब्द बोले जाते हैं, लेकिन
वे सब शब्द उपलब्ध नहीं होते। उपलब्ध अगर कोई हम एक छोटा सा हमारा आशियाना मोहल्ला है, इस आशियाना में रहने वाले जितने लोग जितने शब्द बोलते हैं, आवश्यक नहीं कि उन सभी शब्दों को हम एक व्यक्ति एक समय में उपलब्ध करे, प्राप्त करे। लेकिन कोई कुछ कह रहा? उपलब्धो यत्न क्रियता, महाभाष्य में कहते हैं कि यदि हमें सभी शब्दों को उपलब्ध करना है तो उसके लिए यत्न करना होगा। सभी शब्दों को उपलब्ध करने का अर्थ का तात्पर्य क्या? कि यदि हमें किसी भी स्थान पर बोले जाने वाले सभी शब्दों के अर्थ को उसी रूप में जानना है तो उसके लिए यत्न करना होगा, और ये यत्न ही अनुसंधान का बीज है। महान शब्दस्य प्रयोग विषय, क्योंकि शब्द के प्रयोग का विषय बहुत विस्तृत है। एक ही शब्द का प्रयोग अनेक अर्थों में किया जाता है, और उसमें फिर 8 प्रकार के परिस्थितियां बताई गई हैं, प्रकरण इत्यादि, प्रकरण के अनुसार, देश काल के अनुसार, इत्यादि इत्यादि। तो शब्द के प्रयोग को, शब्द के जिस अर्थ को वक्ता का अभीष्ट है उसी अर्थ को ग्रहण करने के लिए प्रयत्न करना पड़ता है। क्यों? उसके बाद में फिर कहते सप्तद्वीपा वसुमती, ये पृथ्वी 7 द्वीपों वाली है, प्रसिद्ध है ऐसा सप्तद्वीपा वसुमती, पृथ्वी पर 7 द्वीप हैं, अर्थात संपूर्ण पृथ्वी मंडल, समस्त पृथ्वी मंडल पर एतस्मिश्च अति महति प्रयोग विषये ते ते शब्दास तत्र तत्र नियत विषया दृश्यन्ते। ऐसा कहा महाभाष्य कि इस जो शब्दों के प्रयोग का महान विषय है, उस शब्दों के भिन्न भिन्न अर्थों के ग्रहण करने के लिए जो शब्द जिस जिस स्थान पर बोले जाते हैं, उन शब्दों के नियत विषय, उन शब्दों के वे निश्चित अर्थ, निश्चित विषय दिखलाई पड़ते हैं। उसके लिए यत्न करना चाहिए, उसके लिए उस सब को उपलब्ध करने के लिए, उसको जानने के लिए हमें यत्न करना होगा। ये व्याकरण शास्त्र के अंतर्गत अनुसंधान या शोध का प्रयोजन है, उद्देश्य है। क्यों हम व्याकरण शास्त्र में अनुसंधान करें? तो ये एक छोटा सा उदाहरण है कि शब्दों के व्युत्पत्ति शास्त्र के, शब्दों के अर्थ के, शब्दों के प्रयोग के जो बहुत सारे रूप जहां जहां मिलते हैं, क्योंकि पृथ्वी बहुत बड़ी भी है और बहुत छोटी भी है। विश्व में एक नीडम अपि अस्ति, एक नीड है विश्व, और इस विश्व में अनंत विस्तार भी है। लेकिन चूंकि मनुष्य का स्वभाव ज्ञानात्मक होता है, मनुष्य ज्ञान प्राप्त करना चाहता है, तो इसलिए उस ज्ञान की प्रक्रिया में, ज्ञान के विस्तार में, ज्ञान के विकासात्मक क्रम में वह जिन जिन शब्दों को जहां जहां देखना चाहता है, हम जानना चाहते हैं कि अमुक शब्द का किस किस अर्थ में प्रयोग कहाँ कहाँ होता है, तो उसके लिए हमें सर्वे करना होगा, उसके लिए हमें अनुसंधान करना होगा, शोध करना होगा, और तब हमको उसके प्रयोग का रहस्य पता लगेगा। इस प्रकार से हम ये चर्चा कर रहे थे ये महाभाष्य की कि ऐसे रक्षा, ऊह, आगम, लघु और असंदेह, इन 5 प्रयोजनों से, ये 5 परोक्ष प्रयोजन हैं, और प्रत्यक्ष प्रयोजन है साधु शब्द का ज्ञान। क्योंकि अपशब्द का प्रयोग, यद्यपि व्याकरण शास्त्र में अष्टाध्यायी में यद्यपि उत्सर्ग शास्त्र की अपेक्षा अपवाद शास्त्र अधिक है, और विश्व में, जगत में साधु शब्दों का प्रयोग तो बहुत कम होता है, अपशब्दों का प्रयोग अधिक होता है। अपशब्द माने गाली नहीं, अपशब्द माने कि जो व्युत्पत्ति शास्त्र की दृष्टि से, जो प्रकृति प्रत्यय विभाग की दृष्टि से, जो प्रत्यक्ष वृत्ति से, प्रत्यक्ष प्रवृत्ति से जो सिद्ध नहीं होते, जो सिद्ध होते हैं साधु शब्द, उन शब्दों का प्रयोग तो साधु माना ही जाता, साधु है। परंतु ऐसे बहुत सारे शब्द हैं जो व्युत्पत्ति की दृष्टि से सिद्ध नहीं होते, उनको परोक्ष वृत्ति और अति परोक्ष वृत्ति वाले, या व्याकरण में उन्हें कुछ यौगिक हैं, कुछ योगी रूढ़ हैं, कुछ रूढ़ हैं। जैसे
पंकज है, पंकजम शब्द है, तो पंकज शब्द कैसा है, वो उसको प्रयोग तो होता है लेकिन वो एक तरह से अपशब्द है। पंके जायते इति पंकजा, कमल के अर्थ में वो रूढ़ हो गया। तो इसी प्रकार से और भी बहुत सारे शब्द हैं। तो खैर इसके अलावा जो व्याकरण दर्शन है, जिसके लिए अभी हमने चर्चा की कि शब्द ब्रह्म से अर्थ के अर्थ जगत की उत्पत्ति, तो जहां भी दर्शन की बात आती है वहां पुरुषार्थ की बात आती है, और प्रत्येक दर्शन का जो चरम प्रतिपाद्य है वो मोक्ष है। तो व्याकरण से भी, व्याकरण के द्वारा भी मोक्ष की प्राप्ति ही, वह परम पुरुषार्थ की प्राप्ति ही उसका जो चरम प्रयोजन है, चरम लक्ष्य है, जिसके लिए आगे अन्य अन्य ग्रंथों में वाक्यपदीयम इत्यादि में उसका विस्तृत विवेचन किया भर्तृहरि ने। तो महाभाष्य की चर्चा की। ये व्याकरण का एक जो प्रत्यक्ष रूप है शब्द शास्त्र का, और एक है जो दर्शन का। तो इस महाभाष्य के बाद पुनः वृत्ति की और टीका इत्यादि की परंपरा हुई। एक एक ग्रंथों की बहुत सारी टीकाएं लिखी गई, बहुत सारी वृत्तियां लिखी गई, और ये एक प्राचीन व्याकरण की परंपरा, जिसे पाणिनीय व्याकरण के रूप में जाना जाता है, वो चली अष्टाध्यायी व्याकरण के रूप में। और उसके बाद में फिर ये जो अष्टाध्यायी पद्धति से जो व्याकरण था, ये अत्यंत वैज्ञानिक, जिसमें सूत्रों का एक क्रम है, अनुवृत्ति और अधिकार है, और जिनको अनुवृत्ति और अधिकार का क्रम सहित ज्ञान है, उनको अर्थ करने में कोई कठिनाई नहीं होती। और इस प्रकार से एक पद्धति थी। परंतु कालांतर में होता है, मनुष्य सरलता चाहता है, जटिल और विस्तार से बचना, जटिलता और विस्तार से बचना चाहता है। तो इसलिए आगे आकर के नव्य न्याय, वो नव्य व्याकरण, जैसे नव्य न्याय चला, वैसे ही नव्य व्याकरण की भी, जिसे हम प्रक्रिया पद्धति कहते हैं, वो उसका प्रवर्तन हुआ। और भट्टोजी दीक्षित ने सिद्धांत कौमुदी लिखी। सिद्धांत कौमुदी में सिद्धि के शब्द पद की सिद्धि के अनुसार प्रक्रिया को अपना करके, सूत्रों को सिद्ध करके एक अलग पद्धति चलाई गई। तो ये तो एक परंपरा, लंबी परंपरा है, बहुत लंबी परंपरा है। यह आगे बढ़ती रही, और आज अन्य बहुत सारी, आज एक और बहुत बड़ा प्रश्न है व्याकरण को सरल बनाने का। सरलता के क्रम में आज जो बिल्कुल इस समय जो भाषा का विकास कर रहे हैं, जो हमारे कुछ मनीषी, कुछ विद्वान, जो सरल संस्कृत को सरल बनाने की दिशा में बड़ा प्रयास कर रहे हैं, और उनका ये मानना है कि संस्कृत को सरल बनाने के लिए हमें कुछ नई युक्तियां भी अपनानी होंगी, कुछ व्याकरण को सरल करना होगा। कुछ लोग तो ऐसा भी मानते हैं कि हमें कुछ वचन, 3 वचन के स्थान पर 2 ही वचन अपनाना है, पुरुष में मध्यम पुरुष को गोल ही कर देना है, निकाल देना चाहिए। तो ये सब अपनी उनकी विचारधारा है, हम उसको उचित नहीं समझते हैं, क्योंकि हमारी व्याकरण की एक प्रतिष्ठित शास्त्रीय परंपरा है, उसमें तब तक हमें छेड़छाड़ उससे नहीं करनी चाहिए जब तक कोई बहुत बड़ा कारण हो। वास्तव में बीच में मध्यकाल में जो व्याकरण में जटिलता उत्पन्न हुई, और कुछ विद्वानों का ऐसा मानना है कि जो प्रक्रिया पद्धति का प्रवर्तन हुआ, उसके कारण व्याकरण में जटिलता आ गई। लेकिन आज हम क्या है, मैं जब समझती, मैंने बहुत कम पढ़ा है, मैंने बहुत अधिक नहीं पढ़ा है, लेकिन मैंने जितना भी पढ़ा है उसके अंतर्गत मैंने देखा कि यदि हम केवल अष्टाध्यायी में ही अनुसंधान करें तो हमें पता लगेगा कि हम क्षेत्रीय भाषाओं में जितने भी शब्दों का प्रयोग करते हैं, जितनी भी क्रियाओं के रूपों का प्रयोग करते हैं, वे सब कहीं ना कहीं अष्टाध्यायी में प्राप्त होंगी। बहुत सारी धातुएं धातु पाठ में जो मिलती हैं, जिनको हम आज उनको अपशब्द, अपधातु समझ करके उनको छोड़ देते हैं, लेकिन
वे वास्तव में उन धातुओं का प्रयोग, जैसे कल हमने याति की चर्चा की थी, जाति है याति, इसी प्रकार से बहुत सारे ऐसे शब्द हैं जिनको हम सोचते हैं कि ये पाणिनीय प्रयोग नहीं है, लेकिन वे वास्तव में पाणिनीय प्रयोग हैं, उनके अनुसंधान की आवश्यकता है। तो ये सब जो अनुसंधान के, क्यों करें अनुसंधान, क्योंकि व्याकरण में क्यों अनुसंधान करें, क्योंकि व्याकरण के बहुत सारे ऐसे पक्ष हैं, व्याकरण के ऐसे बहुत सारे बिंदु हैं जो बिल्कुल अछूते हैं। अभी तक अछूते इसलिए नहीं है क्योंकि उनके ज्ञाता नहीं है, अछूते इसलिए हैं क्योंकि हम अपने जीवन के साक्षात व्यवहार जगत से उसका संबंध, उसकी उपयोगिता नहीं समझ पाते। यदि हम अनुसंधान करेंगे तो हम शायद यह कर पाए कि हम जो हमारी परंपरागत व्याकरण पद्धति है, परंपरागत पाणिनीय व्याकरण, ऐन्द्र व्याकरण तो इस समय लगभग विलुप्त प्राय न कहेंगे, लेकिन वह इस समय विस्मृत प्राय अवश्य है। तो पाणिनीय माहेश्वर व्याकरण के अंतर्गत बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, बहुत सारे ऐसे बिंदु हैं, बहुत सारे ऐसे प्रकरण हैं, प्रसंग हैं, जिनको हम अनुसंधान करके वर्तमान जीवन से, वर्तमान जगत में जिन जिन शब्दों का, वाक्य के स्वरूप का, जिस प्रकार की भाषा का प्रयोग करते हैं, उसके अनुकूल हम बहुत कुछ खोज सकते हैं कि जिससे हमें कोई एक नया व्याकरण रचने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ऐसा नहीं है कि नया व्याकरण रचना कोई गलत बात है, लेकिन नए की रचना के साथ में प्राचीन धरोहर का संरक्षण बहुत आवश्यक है। तो इसलिए व्याकरण के दूसरी बात, जो व्याकरण दर्शन है, व्याकरण दर्शन वो बिल्कुल आधुनिक भौतिकी विज्ञान से संबद्ध है, क्योंकि जहां कहीं भी जगत के विस्तार की, जहां कहीं भी जगत की अभिव्यक्ति की, जहां कहीं भी जगत के स्वरूप की चर्चा होती है, वहां पर हमारा भारतीय दर्शन अछूता हो ऐसा नहीं होता। और व्याकरण दर्शन भी जो शब्द और अर्थ के समभाव को, शब्द और अर्थ के अद्वैत को जो बतलाता है, जो शब्द के द्वारा, अक्षर शब्द के द्वारा, अक्षर ब्रह्म के द्वारा जो अर्थ जगत की उत्पत्ति बतलाता है, वो बहुत अनुसंधान का विषय है। विशेष रूप से ये अंतर विषयात्मक शोध की प्रवृत्ति जहां पर है, जो आधुनिक भौतिकी के अध्येता हैं, उनको व्याकरण दर्शन का अध्ययन अवश्य करना चाहिए, इस दृष्टि से कि किस प्रकार से कैसे ध्वनि से प्रकाश, प्रकाश से रूप की अभिव्यक्ति होती है। आईआईटी जो हैं हमारे, आईआईटी संस्थान हैं, वहां पर इस प्रकार के विषयों पर अवश्य शोध होना चाहिए। उसके अतिरिक्त जो विशुद्ध व्याकरण है, उसमें भी मैं कुछ विषय जो मेरी समझ में आए उनको मैं सुझाती हूं आप लोगों को, जिन पर आप व्याकरण में शोध कर सकते हैं। और ये बिल्कुल मन से ये बात निकाल दीजिए कि व्याकरण कठिन है। वास्तव में कठिन तो कुछ भी वो चीज होगी जहां हम प्रवेश नहीं करते। जिसको हम दूर से देखते हैं वो सब कुछ कठिन होता है। हम प्रधानमंत्री के भवन को दुर्गम समझते हैं, लेकिन अभी यदि हम प्रयास करें और हमें आवश्यकता हो तो हम वहां जा सकते हैं, प्रधानमंत्री से मिल सकते हैं, है ना। जिस स्थान को हम दुर्गम समझते हैं, हम एवरेस्ट की चोटी पर चढ़ना सोचते बहुत दुर्गम है, नहीं चढ़ पाएंगे, लेकिन अगर मन में ठान ले तो चढ़ सकते हैं, कर सकते हैं। तो पहली बात तो दूर से हम जो कुछ भी देखते हैं वो हमें जटिल लगता है, कठिन लगता है। जब हम प्रवेश करते हैं तो सरल लगता है। आजकल क्या है, जब जो एक प्रवृत्ति है अंग्रेजी सिखाने की, बचपन से ही हम भारतीय, हम हिंदू लोग, है ना, हम सुसंस्कृत परिवारों में, सभ्य परिवारों में रहने वाले हम लोग अपने बिल्कुल जन्म नवजात बच्चे को
नवजात बच्चा तो फिर भी हमारा शिशु है, कुत्ते और बिल्ली को भी जब हम पालते हैं तो उनको अंग्रेजी भाषा सिखा देते हैं, है ना। तो वो अंग्रेजी भाषा नहीं जानता ना, लेकिन व्यवहार से, प्रयोग से वह उसमें उसको समझने में पटु हो जाता है। नवजात बच्चे को हम जिस भाषा का प्रयोग करेंगे उस भाषा को वह सीख जाएगा, और वह भाषा उसके लिए कठिन नहीं लगेगी, सरल लगेगी। धीरे धीरे करके व्याकरण भी सीख जाएगा। तो इस प्रकार से पहले तो आप मन से ये विचार निकाल दीजिए कि व्याकरण कठिन है या संस्कृत कठिन है। व्याकरण को सीखने के लिए आप कोई भी मार्ग अपनाएं, चाहे आप अष्टाध्यायी पद्धति को अपनाएं, चाहे प्रक्रिया पद्धति को अपनाएं, चाहे विश्लेषणात्मक पद्धति को अपनाएं, चाहे संश्लेषणात्मक पद्धति को अपनाएं, लेकिन जब आप प्रवेश करेंगे तो उसे आप सरल समझेंगे अवश्य। अब रही बात अनुसंधान की, शोध की, तो जब हम जिस विषय में प्रवेश करते हैं, जब उस विषय को जानने लगते हैं, तो बड़ा मनोवैज्ञानिक तथ्य है कि उस विषय में हमारी रुचि बढ़ती है। और हम अब एमए कर चुके हैं, हम पीएचडी करने जा रहे हैं या कर रहे हैं, और हमारी दृष्टि केवल एक विषय पर नहीं है, हमारी दृष्टि अनेक विषयों पर है, और हम ये जानना चाहते हैं कि अमुक विषय का अमुक विषय से क्या संबंध है ना। और सच बात यह है कि व्याकरण ऐसा केवल शब्द की व्युत्पत्ति मात्र व्याकरण नहीं है। किसी भी विषय का जो व्युत्पत्ति शास्त्र है वह व्याकरण है। किसी भी विषय की एक भाषा होती है, किसी भी व्यवहार की एक भाषा होती है, और जहां भाषा है वहां व्याकरण है, क्योंकि वहां उन प्रकार के शब्दों का, उस प्रकार के पदों का प्रयोग होता है। तो जब हम अपने हम अभी यहाँ केवल पाणिनीय व्याकरण की चर्चा कर रहे हैं। अब हाँ, एक बात और ध्यान में आई कि बहुत बार ऐसा होता है, बहुत से हम काव्य पढ़ते हैं, नाटक पढ़ते हैं, कहानी कथा पढ़ते हैं, उपन्यास पढ़ते हैं संस्कृत के, जिनमें हम कहते हैं, या भगवत गीता पढ़ते, शास्त्र पढ़ते हैं, तो बहुत से शास्त्र जो पाणिनि के पहले लिखे हैं, उनमें बहुत से ऐसे शब्द, ऐसे पद मिलते हैं जो पाणिनीय व्याकरण की दृष्टि से सिद्ध नहीं होते। तो उनको हम क्या कहते हैं, ये अपाणिनीय प्रयोग हैं, या कहते हैं कि यह आर्ष प्रयोग है, आर्षक प्रयोग है। आर्षक प्रयोग जो ऋषि ने किया, यानी, या कहीं पर हम कहते हैं कि जब व्याकरण में ही है तो कहते हैं निपातन से, जहां व्युत्पत्ति नहीं सिद्ध होती वहां हम कह देते हैं कि ये शब्द या यह पद निपातन से सिद्ध होता है। माने लोक में प्रयुक्त होता रहा और इतना अधिक प्रयुक्त होता गया कि उसको सिद्ध ही मान लिया गया। तो इस प्रकार से बहुत से ऐसे काव्य, नाटक इत्यादि ग्रंथ हैं जिनमें बहुत से ऐसे प्रयोग हैं, बहुत से ऐसे पद हैं, बहुत से ऐसे वाक्य हैं जो पाणिनीय व्याकरण की दृष्टि से वो सिद्ध नहीं होते, तो उनको हम अपाणिनीय प्रयोग कह देते हैं। तो इस प्रकार के अनुसंधान कर सकते हैं, जैसे भगवत गीता में या महाभारत में अपाणिनीय प्रयोग। अपाणिनीय प्रयोग माने जो पाणिनीय व्याकरण की दृष्टि से सिद्ध नहीं है, लेकिन वे आर्षक प्रयोग हैं, उनका किसी अर्थ विशेष के लिए प्रयोग हुआ है। तो ऐसे प्रकरणों को हम ले सकते हैं। उसके बाद शोध के लिए, चूंकि व्याकरण शास्त्र की बहुत लंबी परंपरा है, और उस परंपरा को जिन मनीषियों ने, जिन लेखकों ने, ग्रंथकारों ने लिखा है, लिपिबद्ध किया है, वो भी अपनी अपनी दृष्टि से किया है। हमारी दृष्टि में वो सब कुछ नहीं है। तो हम अपने लिए और अपने आगे आने वाली पीढ़ियों के लिए उन विषयों को अपने अनुसंधान का विषय बना सकते हैं। जैसे व्याकरण के विविध मार्ग या व्याकरण के संप्रदाय। अब व्याकरण के संप्रदायों में, जैसा कि हमने भी ऐन्द्र और माहेश्वर 2 संप्रदायों की चर्चा की, उसके अतिरिक्त जो अनेक प्रकार का तंत्र व्याकरण है, सारस्वत व्याकरण है, इस प्रकार बहुत से व्याकरण हैं। उन अनेक प्रकार के जो व्याकरण मार्ग हैं या व्याकरण संप्रदाय हैं, उन संप्रदायों का तुलनात्मक अध्ययन कर सकते हैं।
उस तुलनात्मक अध्ययन में उस व्याकरण के जब वो लिखे गए तो देश काल के अनुसार उनमें क्या अंतर आया, इस प्रकार से हम अनुसंधान कर सकते हैं। उसके बाद पाणिनीय व्याकरण के अंतर्गत, अष्टाध्यायी के अंतर्गत जो सूत्र हैं, उन सूत्रों में दो प्रकार के सूत्र हैं, उत्सर्ग सूत्र और अपवाद सूत्र। उत्सर्ग सूत्र जो मतलब नियमतः जो है, नियम बताने वाले हैं, विधि इत्यादि, और जो अपवाद है माने जो उत्सर्ग के अतिरिक्त, जैसे वृद्धिरादेच, वो वृद्धिरेचि एक सूत्र है, वृद्धिरेचि विधि सूत्र है जो बताता है कि अवर्ण से एच परे रहने पर वृद्धि रूप एकादेश हो जाए। ये उत्सर्ग सूत्र है, माने ये सामान्य सूत्र है। उस सामान्य सूत्र से वृद्धि रूप एकादेश होता है विशेष परिस्थिति में, लेकिन उसके बहुत सारे अपवाद हैं। जहां बहुत सारे अपवाद हैं उनको आप, जैसे उपैति है इत्यादि इत्यादि, तो उन अपवादों पर अनुसंधान हो सकता है। उन अपवादों में भी उन अपवादों के स्वरूप पर अनुसंधान हो सकता है। तो उत्सर्ग सूत्र के जो अपवाद हैं, उन अपवादों के क्या समाजशास्त्रीय कारण हो सकते हैं, क्या भाषा शास्त्रीय कारण हो सकते हैं, इस प्रकार से अनुसंधान किया जा सकता है। उसके बाद धातुएं हैं, अनेकार्थक धातुएं हैं, जैसे विद धातु है एक, विद धातु अनेक अर्थों, विद सत्तायाम विद ज्ञाने, है ना, तो विद लाभे, तो अनेक 5-6 अर्थों में विद धातु का प्रयोग होता है। तो जो अनेक अर्थ वाली धातुएं हैं अथवा जो अनेक धातुएं एक अर्थ में प्रयुक्त की जाने वाली हैं, उन धातुओं के अर्थ विज्ञान पर, अर्थ विज्ञान की दृष्टि से उन धातुओं का अनुसंधान हो सकता है। क्योंकि जैसे एक ही अर्थ को व्यक्त करने वाली, मैंने परसों शायद चर्चा की थी कि जो शब्द जिन्हें हम पर्यायवाची समझते हैं, तो जो पर्यायवाची शब्द हैं माने जो अनेक अर्थों में प्रयुक्त किए जाने वाले एक शब्द या एक अर्थ में प्रयुक्त किए जाने वाले अनेक शब्द जो हैं, उनमें कहीं ना कहीं स्वरूप में कुछ अंतर अवश्य होता है। उदाहरण के लिए हमने निघंटु और निरुक्त की भी चर्चा की थी। जैसे 101 अर्थ शब्द जल के लिए प्रयुक्त होते हैं, लेकिन वो 101 जो अर्थ हैं वो जल के 101 स्वरूपों के लिए वास्तव में प्रयुक्त होते हैं, और किस शब्द के द्वारा किस रूप की उपलब्धि होगी यह अनुसंधान का विषय है। इसी प्रकार से जो लोक की क्षेत्रीय भाषाएं हैं, कहीं अवधी है, भोजपुरी है, ब्रज भाषा है, छत्तीसगढ़ी है और अन्य अन्य बहुत सारी भाषाएं हैं, लोक में बोली जाने वाली बोलियां जिनको कहते हैं, तो उन वास्तव में मूल तो संस्कृत ही है ना। जितनी भी भारतीय भाषाएं हैं उनका तो मूल संस्कृत है ही, जितनी आर्य भाषाएं हैं उनका भी मूल संस्कृत है, प्राचीनतम भाषा है। तो कहीं ना कहीं संस्कृत से प्राकृत अपभ्रंश होती हुई जो लौकिक भाषाओं में, खड़ी बोली में, खड़ी बोली तो अभी 4 दिन की है, बहुत कम उम्र है खड़ी बोली की, तो जो लौकिक भाषाएं थी, क्षेत्रीय भाषाएं थी, हैं आज भी, उन क्षेत्रीय भाषाओं में संस्कृत की कौन कौन सी धातुएं, कौन कौन से प्रातिपदिक किस किस रूप में प्रयुक्त हैं, उनमें कहाँ वर्ण विकार हुआ है, कहाँ वर्णलोप हो गया है, कहाँ वर्णागम हो गया है, ये व्याकरण शास्त्र की प्रवृत्तियां हैं। वर्णागम, वर्णलोप, वर्ण विकार इत्यादि, तो कहाँ कहाँ ऐसा हुआ है, ये बड़े रोचक विषय हो सकते हैं अनुसंधान के। इसी प्रकार से जो गणपाठ और उणादि सूत्रों का व्याकरण शास्त्र में क्या महत्व है, गणों की व्यवस्था है। गणों की व्यवस्था क्यों है? क्योंकि अभी कहा अजाद्यतस्टाप, एक सूत्र है अजाद्यतस्टाप, अजाद्य गण में पठित धातुओं से, वो प्रातिपदिकों से स्त्री की विवक्षा में टाप प्रत्यय होता है। अब अजादि गण में पठित कौन कौन से शब्द हैं, वे अजादि गण में पठित अकारांत शब्द वही क्यों है? हम लोग, मैं भी इतना ही जानती हूँ कि अजादि गण में ये शब्द पठित है, लेकिन यदि मैं व्याकरण शास्त्र में इस विषय पर अनुसंधान कर रही होती
तो ये अवश्य जानने का प्रयास करती कि अजादगढ़ में पठित ये शब्द ही क्यों हैं। उनका कहीं ना कहीं कोई क्षेत्रीय कारण होता है, कहीं कहीं कोई भौतिक भौगोलिक कारण होता है, कहीं सामाजिक कारण होता है। इसी प्रकार उणादि सूत्र हैं, उणादि सूत्रों को सामान्य सूत्रों से अलग क्यों कर दिया गया? उनको महर्षि पाणिनि मूर्ख तो नहीं थे ना। महर्षि पाणिनि से बड़ा व्याकरण का अनुसंधान करता आज तक कोई नहीं हुआ। उन्होंने सर्वे किया था, फील्ड वर्क किया था। महर्षि पाणिनि ने सभी स्थानों, जितने संस्कृत भाषी प्रदेश थे, वहां सर्वत्र उन्होंने अनुसंधान करके तब यह अपने जो अष्टाध्याय और धातु पाठ इत्यादि ग्रंथों की रचना की। तो इस प्रकार से इन विषयों पर भी हम शोध कर सकते हैं। इसके बाद वार्तिक की परंपरा, जैसे अष्टाध्यायी है उसी प्रकार से अष्टाध्यायी एक ग्रंथ है, पाणिनि व्याकरण। वार्तिककार कात्यायन, जिन्होंने वार्तिक लिखा। अब ये वार्तिक है क्या? वार्तिक क्या है? जहां उक्त और उक्तानुक्त दुरुक्ता नाम चिंता यत्र प्रवर्तते तम ग्रंथम वार्तिकम प्राहु वार्तिक ज्ञा मनीषिणः। पराशर उपपुराण में कहा गया है कि जो उक्त, दुरुक्त और अनुक्त शब्दों, नियमों की जहां पर चिंता की जाती है, जहां पर विचार किया जाता है, ऐसे ग्रंथ को, जिस ग्रंथ में, ग्रंथ माने जिस वचन में, जिस उपदेश में, जिस प्रवचन में उक्त शब्दों, अनुक्त शब्दों और दुरुक्त शब्दों का विचार किया जाता है, उस ग्रंथ को या उस शास्त्र को या उस प्रवचन को, उस प्रसंग को वार्तिक कहते हैं। जैसे अब आपने वार्तिक पढ़े, एक सूत्र है अकथितम च, कारक में एक सूत्र आता है अकथितम च। अब उस अकथितम च से केवल बात स्पष्ट नहीं होती, तो उसमें जो अनुक्त चीजें हैं उनका प्रयोग किया, दुह्याच पस दंड इत्यादि वार्तिक है कि ये धातुएं जो हैं, इन धातुओं के योग में जो अकथित है, जो क्रिया का अवाच्य है, उसमें उसकी कर्म संज्ञा होती है। तो इस प्रकार से वार्तिक बहुत हैं और वार्तिकों की एक परंपरा पूरी रही। कात्यायन के वार्तिक हैं, उसके अतिरिक्त भी बहुत से वार्तिक लिखे गए। अष्टाध्यायी के 5 वार्तिककारों की विशेष चर्चा आती है। कात्यायन तो है ही, कात्यायन के अतिरिक्त भारद्वाज, सुनाग, क्रोष्टा और वाडव, ये 4 और वार्तिककार प्रसिद्ध हैं। तो जो वार्तिककारों की परंपरा है उसमें किस प्रकार से, क्योंकि देखिए होता ये, भाषा तो नदी के प्रवाह की तरह चलती रहती है और नदी के प्रवाह की तरह भाषा के चलने के साथ साथ व्याकरण में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ परिवर्तन अवश्य होता रहता है, क्योंकि देश काल के अनुसार भाषा में जो अनायास ही, सहज, स्वाभाविक रूप से परिवर्तन होता रहता है। जैसे लखनऊ और कानपुर में कोई शब्द, उसके बलाघात में अंतर हो जाएगा, उसके बोलने के ढंग में अंतर हो जाएगा। तो इस प्रकार से जो अंतर होते रहते हैं, वे कहीं अनुक्त हैं, कहीं उक्त हैं, कहीं दुरुक्त हैं। मतलब शब्द को बिगाड़ करके उसको बोल दिया। कोई, मुझे शब्द याद नहीं आ रहा, तुम लोगों को याद आ रहा हो तो कोई बताओ, कोई शब्द है? नहीं कुछ तो, अब जैसे कोई ऐसा शब्द नहीं याद आ रहा, जैसे अब भजन शब्द है, भजनम है ना, लेकिन एक बंगाली क्या कहेगा? भोजन है, भजन को भोजन कहेगा, तो वहां पर वो एक दुरुक्त हो गया, संस्कृत की दृष्टि से वो दुरुक्त शब्द हो गया। तो इस प्रकार के जो बहुत सारे शब्द प्रत्येक काल में आते रहते हैं, नए जुड़ते रहते हैं, कुछ विलुप्त होते रहते हैं, तो उनकी चर्चा, उनकी चिंता, उनका विचार करना, ये जिन वार्तिककारों ने किया, उन वार्तिककारों के तुलनात्मक अध्ययन किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त महाभाष्य के टीकाकारों के ऊपर या किसी व्याकरण के किसी ग्रंथ के टीकाकारों के, उनके, क्योंकि टीकाकार, टीका लिखने में बहुत समय लगता है, बहुत बुद्धि लगती है और बड़ा कठिन कार्य। टीका लिखना बहुत आसान कार्य नहीं है।
यदि एक टीका उपलब्ध है तो उसकी अन्य टीकाओं की क्या आवश्यकता है? यदि किसी विद्वान टीकाकार ने किसी एक ग्रंथ की टीका लिखी है तो निश्चित रूप से उसमें कुछ उसका वैशिष्ट्य होगा। तो टीकाकारों का तुलनात्मक अध्ययन करके किस टीकाकार का क्या वैशिष्ट्य है, इस प्रकार से भी अनुसंधान किया जा सकता है। उसके बाद में अब पाणिनीय व्याकरण के आपको पता होगा कि IIT कानपुर में कुछ ऐसा अनुसंधान पहले हुआ था, और शायद खड़गपुर या हैदराबाद, कहीं मुझे ध्यान नहीं है, किसी IIT में किसी अनुसंधाता विद्वान ने व्याकरण अष्टाध्यायी, नाम अगर तुम लोगों को याद किसी को हो तो बता दो, अष्टाध्यायी सूत्रों की इंजीनियरिंग की दृष्टि से, अभियंत्रण की दृष्टि से अष्टाध्यायी सूत्रों की व्याख्या की। ये कितना विलक्षण कार्य है। तो इसी प्रकार से पाणिनि अष्टाध्यायी की वैज्ञानिक दृष्टि पर हम अनुसंधान कर सकते हैं। भले ही उस वैज्ञानिक दृष्टि में हम अब केवल वैज्ञानिक दृष्टि ही रखें, जैसे सूत्रों का क्रम है जो वृद्धिरादय अदेन गुण है ना, इत्यादि, दीधि बेबीटाम इत्यादि क्रम से जो है, तो ये जो सूत्रों का क्रम है, सूत्रों के क्रम को यदि बदल दिया जाए तो क्या कमी आ जाएगी? सूत्रों के क्रम का कोई एक वैज्ञानिक आधार है। इसी प्रकार अनुवृत्ति और अधिकार का भी कोई वैज्ञानिक आधार है। समय हो चुका है ना, बस हम 2-4 मिनट और लेकर समाप्त करते हैं। तो इसी प्रकार से वृत्ति और पदविधि इत्यादि हैं, जो कुछ जितने भी प्रकरण हैं, उन सब के वैज्ञानिक आधारों की चर्चा करते हुए अनुसंधान कर सकते हैं। उसके अतिरिक्त व्याकरण दर्शन में एक तो शब्द विवर्त और एक स्फोट का सिद्धांत, ये एक बड़ा ज्वलंत सिद्धांत है। इस स्फोट के ज्वलंत सिद्धांत की चर्चा काव्य शास्त्र भी करता है, वेदांत भी करता है, व्याकरण शास्त्र भी करता है। इस दृष्टि से अंतर्विषयात्मक रूप में अथवा केवल व्याकरण के रूप में इस पर भी शोध किया जा सकता है। शायद अभी बहुत कुछ और व्याकरण में शोध के अनुसंधान के विषय में और बहुत कुछ चिंतन किया जा सकता है, लेकिन समय हो चुका है, तो इसलिए बस इतनी ही चर्चा करके मैं बात को समाप्त करती हूँ। और मैं ये विश्वास करती हूँ कि आप लोगों में, कुछ लोगों में अवश्य ही व्याकरण में अनुसंधान करने की इच्छा जागृत हुई होगी। धन्यवाद। कुछ पूछना हो तो पूछ लीजिए। मैम बहुत बहुत धन्यवाद। कई बार जुड़ी रही, कई सारे ग्रंथ जो हैं वो एक साथ पढ़ने को मिल जाते हैं, उसे पुस्तकालय कहते हैं। शायद आप संस्कृत की जीवित पुस्तकालय हैं, और शायद ये बहुत सारी पुस्तकें पलटने के बाद ये पता चलता कि हाँ ये भी चीजें होती हैं। वो आपने बहुत ही सहज और सरल शब्दों में हम लोगों को बता दिया। इसके लिए मेरी ओर से और जितने भी हमारे जुड़े हुए हैं सभी लोगों की ओर से आपको बहुत बहुत धन्यवाद, और आपका आशीर्वाद सदैव बना रहे। आपकी सरलता ऐसी है, कोई भी फोन कर देता है, कोई भी चीज पूछनी होती है तो आप तुरंत उसका उत्तर करती हैं, पलट करके फोन भी करते हैं अगर उस समय नहीं उठा पाई हैं। तो ऐसे आशीर्वाद सभी बच्चों को मिलते रहते हैं, और आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और एक लाइन है, तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धरिय तुला एक अंग, तूल नताई सकल मिली जो सुख लो सत्संग। स्वर्ग और अपवर्ग जो सारे सुख हैं, और उनको अगर एक जगह तोल दिया जाए तो जो है सत्संग से बड़ी महिमा नहीं हो सकती है। हम लोग को उसी सत्संग का आज लाभ मिला है। और जब वृहदारण्यक उपनिषद में पढ़ रहा था तो उसमें एक बहुत अच्छी बात आई थी, जब याज्ञवल्क्य और उनकी पत्नी मैत्रेयी का संवाद हो रहा था, तो दोनों के बीच में बात चल रही थी। तो याज्ञवल्क्य की 2 पत्नियां थी, कात्यायनी और मैत्रेयी। तो जब मैत्रेयी को छोड़ करके वो जा रहे थे, तो मतलब दोनों को, तो मैत्रेयी से कहते हैं, तो कहते हैं हम आपकी संपत्ति का बंटवारा किए देना, जो भी मेरे पास संपत्ति है। तो मैत्रेयी ने कहा, क्या ये सारी अगर संसार की संपत्ति मुझे मिल जाए तो भी क्या मैं अमर हो सकती हूँ? तो उन्होंने कहा था नहीं। तो उन्होंने एक बात कही थी, ये ना हम नामृतम से स्यात् तेना हम अपि किं कुर्याम, जिससे मुझे अमृत की आशा नहीं है वो लेकर मैं क्या करूंगी। तो यही बात कठोपनिषद में जब यमराज से नचिकेता ने कही है, तो भी वहां पर एक बात कही है, सर्वे इंद्रियाणाम जरयन्ति तेजः
कि भोग से इंद्रियों का तेज कम होता है, तो इन इंद्रियों का सबसे बड़ा प्रयोग वही रामानुजाचार्य जी ने कहा था कि ज्ञान और गुरु के चरणों में समीप में बैठ करके जितना हम सीख सकते हैं उतना सीखें। और मैम बहुत बहुत धन्यवाद, और इतने कम समय में, और ज्यादा समय भी आपने नहीं लिया, और इतने समय में हम लोगों को बहुत कुछ सिखा दिया, इसके लिए बहुत बहुत पुनः धन्यवाद। और इसी कड़ी में मैं आगे हमारे साथ जुड़े हुए हैं डॉक्टर अंशुल दुबे, सहायक आचार्य संस्कृत विभाग टीडी कॉलेज औरैया से जुड़े हुए हैं। और आप जो हैं कर्मकांड के प्रकांड विद्वान हैं, और आप भगवताचार्य भी हैं, भागवत भी कहते हैं, और बीएचयू के पूर्व छात्र हैं, वहीं से आपने पीएचडी की उपाधि प्राप्त की है, और बहुत ही सरल स्वभाव है, और सुबोध भी हैं। और एक शब्द वैसे पुस्तकों के लिए यूज की जाती है, लेकिन आपके लिए हम यूज करेंगे, आप बोधगम्य भी हैं। तो आपका स्वभाव काफी सरल है और बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो आपसे भी मैं, आप जो ये संस्थान बना हुआ है इसके सदस्य भी हैं स्थायी रूप से, और आपके जो विचार हैं वो भी हम जानना चाहेंगे व्याकरण के लिए। श्री डॉक्टर अंशुल दुबे जी। एक सेकंड में, अंशुल दुबे जी से मैं क्षमा प्रार्थनी हूँ, मैं शायद कुछ अति उत्साह में समय अधिक ले गई, है ना? मैं आप समय नहीं ले गई, बहुत बहुत कुछ जानने को मिला, बहुत कुछ। और बाकी हम तुम्हारे लोगों जैसे ही छात्र हैं, बस हम थोड़ा उम्र में बड़े हैं, तुम थोड़ा उम्र में छोटे हो बस। जी मैडम, ऐसी आशीर्वाद बनाए रखिए। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे ये मंच प्रदान किया अपने विचार रखने के लिए, और अंत में बोलने को मिल रहा ये और भी सौभाग्य का विषय है। विद्वत वरेण्या हमारी गुरुवर्या नवलता मैडम को हम लोगों ने सुना, और आपने एक बड़ी अच्छी बात कही कि व्यवहारिक ज्ञान द्वारा हम भाषाई दक्षता प्राप्त करें। निश्चित रूप से भाषा प्रौद्योगिकी की आज चर्चा होती है विभिन्न विश्वविद्यालयों में, मैडम ने भी चर्चा की। अभी मुझे पौंडीचेरी यूनिवर्सिटी जाने का अवसर प्राप्त हुआ 15 दिन के लिए, तो वहाँ भाषा प्रौद्योगिकी को लेकर के अलग से विंग बनाई गई है, लोग शोध भी कर रहे हैं, और भाषा प्रौद्योगिकी पे उन्होंने डिप्लोमा कोर्स भी जारी कर दिया है। तो भाषा प्रौद्योगिकी के विषय में संक्षिप्त यही है कि व्यवहार द्वारा सीखना है। किसे सिखाना है? तो भाषा प्रौद्योगिकी कहती है कि कंप्यूटर को सिखाना है। हमारी भाषाई जो गुण है, उसकी जो ग्रामर की विशिष्टता है, उसको यदि हम कंप्यूटर को सिखा ले गए और वो कंप्यूटर हमारे भाषण को कोड डिकोड दोनों करने लगे, तो हम एक अलग लेवल तक संस्कृत को ले जा पाएंगे। और मैंने उनके प्रोजेक्ट को देखा क्या कैसे कर रहे हैं। हम लोग बहुत ही समृद्ध हैं इस मामले में, बहुत एनरिच हैं। बस फर्क ये है कि कंप्यूटर से दूरी हमें डरावनी लगती है। मैडम ने एक बड़ी अच्छी बात कही कि संस्कृत व्याकरण से डरना नहीं है। ग्रामर को देख के जो एक डर है ना, बच्चे साहित्य की ओर भागते हैं कि नंबर मिल जाएंगे, 2 श्लोक लिख लेंगे, व्याख्या कर लेंगे, लेकिन ग्रामर भी आपको विषय में प्रवेश देती है। आज मुझे टॉपिक दिया है, हमारे कोऑर्डिनेटर सर जुड़े हुए हैं, मैं तो समन्वयक सर कहता हूँ, गुरुदेव प्रोफेसर प्रदीप दीक्षित जी। आपने मुझे टॉपिक दिया है संस्कृत व्याकरण एवं शोध संभावनाएं। तो मैं इसके माध्यम से आपके सामने ये रखना चाहूंगा, जो भी हमारे पार्टिसिपेंट्स इसमें जुड़े हुए हैं और हमारे जो गुरुवर हैं, प्राध्यापक वृंद भी इसमें है, सब लोगों के सामने, कि संस्कृत व्याकरण डरावनी नहीं है। कैसे वो अन्य विषयों में, यदि मैं कहूँ काव्य ग्रंथों में, नाट्य ग्रंथों में प्रवेश का सेतु है, माध्यम है। तो यदि इजाजत हो तो मैं अपनी पीपीटी यहाँ लगा दे रहा हूँ ताकि बोलें कम दिखाएं ज्यादा। संचालक जी, अनुमति जी, है? जी अनुमति है, आपको सहर्ष अनुमति। जी, एक बार कंफर्म कर देना कि स्क्रीन पे पीपीटी आ गई है या नहीं। जी जी आ गई है। आ गई है? जी जी। बहुत सुंदर। तो हम लोग आज इसी पर चर्चा करने वाले हैं कि जो संस्कृत व्याकरण एवं क्या उसकी शोध संभावनाएं हो सकती हैं, उसको लेके आज हम चर्चा करेंगे। और ये देखेंगे कि जो इसमें विद्यार्थी वर्ग भी जुड़े हुए हैं, शोध छात्र भी हैं, कई लोगों के शोध का जो शीर्षक होता है वो डिसाइड हो गया होगा, कुछ लोगों का नहीं हुआ होगा, तो वो इसकी मदद लेकर के व्याकरण से भागेंगे नहीं, व्याकरण में प्रवेश करते हुए शोध की तरफ अपनी रुचि बनाएंगे, अपना मन बनाएंगे। इस आशय से मैंने ये तैयार किया हुआ है। और इसमें मैं जो शोध की संभावनाएं हैं
उसके विषय में अब तक जो शोध कार्य हुए हैं उनका एक सर्वेक्षण यदि हम देख लें तो बहुत सी चीजें हमारे लिए सरल हो सकती हैं। और मैंने आपके सामने पूर्व में किए गए शोध कार्य का सर्वेक्षण स्क्रीन पे विजुअल किया है। पठनीय है कि नहीं, जरा एक लोग ये कंफर्म कर दें। स्क्रीन पे जो लिखा है वो जी हाँ पढ़ा जा रहा है पठनीय है। बिल्कुल। जी जी। तो अगर मैं अप्रैल की बात करूं, अभी मई का महीना प्रारंभ हुआ है, 1 अप्रैल 2024 को ये थीसिस तैयार होती है। काशिकानुसारम उत्तर पादाधिकार निरूपणम। काशिका वृत्ति की भी चर्चा हम लोग पढ़ते हैं 52 जयादित्य के रूप में, दोनों ने संयुक्त रूप से लिखी है। तो ये व्याकरण के जो पारंपरिक ग्रंथ हैं उसके एक हिस्से को लेकर के ये शोध कार्य किया गया है। दैट मीन्स यदि हम व्याकरण में अपनी दक्षता रखते हैं तो हम किसी संस्कृत व्याकरण विभाग के किसी ग्रंथ को पर्टिकुलर लेकर के हम शोध कार्य कर सकते हैं। प्रायः यही शोधक छात्रों के मन में या उनके मस्तिष्क में है कि किसी ग्रामर के ग्रंथ पे यदि मेरी पकड़ हो तो हम हाथ लगाएं, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। आगे के कुछ और हम लोग शोध शीर्षक देखेंगे जो कि व्याकरण के किसी ग्रंथ को अवलंबन बना के कार्य नहीं किया गया, बल्कि वो दूसरे हैं। देखते हैं। तो फरवरी 2024 को भट्टी काव्य तिनंद कांडे लकार प्रक्रियासु परिभाषणम लौकिक न्यायनम च प्रवृत्ति विचार। भट्टी काव्य हम लोग जानते हैं व्याकरण के लिए बड़ा महनीय है, काव्य है, फिर भी व्याकरण के जो प्रयोग उसमें मिलते हैं कि व्याकरण का विद्यार्थी हो, प्राध्यापक हो, उसके लिए वो अनुकरणीय ग्रंथ है। यदि मैं इसको भी छोड़ दूं तो तीसरे नंबर पे मैंने रखा है जो जनवरी 2024 का शोध है, जगन्नाथ पंडितस्य व्याकरण वैदुष्यम। अब आप देखेंगे कि शोध की जो संभावनाएं हैं वो कैसे एक उत्कृष्टता या क्लिष्टता को लिए हुए थी, वो साहित्य के धरातल पे उतर रही। अब जब इस प्रकार का शीर्षक बनता है, अभी मैंने थीसिस तो ये नहीं देखी है, निश्चित रूप से देखने लायक होगी कि जगन्नाथ पंडितस्य, पंडितराज जगन्नाथ का व्याकरण वैदुष्य क्या है। जब आप ऐसा शोध शीर्षक बनाएंगे तो सब लोग शायद मेरी बात से सहमत भी हों कि इसकी भूमिका में हम लेखक का परिचय देंगे कि पंडितराज जगन्नाथ का व्यक्तित्व क्या है, कृतित्व क्या है और क्या उनका कार्य क्षेत्र रहा है। इसके बाद में उनके जब हम चैप्टर के अंदर चलेंगे तो प्रथम अध्याय परिचयात्मक हमारा निकल जाएगा, और जो भी साहित्य का विद्यार्थी है पंडितराज जगन्नाथ पे न केवल काव्य दृष्टि से बल्कि काव्य शास्त्रीय आचार्य होने के कारण भी उनके बारे में एक अच्छी सी जानकारी रखता है, लिख सकता है। फिर जो हमें व्याकरण वैदुष्य दिखाना है, यदि मैं व्याकरण के प्रारंभिक चैप्टर्स की चर्चा करूं तो हम लोग जब भी किसी श्लोक की व्याख्या स्नातक में या 12th में बच्चों को सिखाते हैं तो वो संधि से शुरू करता है कि अमुक पद में ये संधि है, फिर उसकी दक्षता बढ़ती है तो समास खोजता है, फिर उसका प्रकृति प्रत्यय विभाजन करता है कि ये धातु है, ये प्रत्यय है, ये लकार है। यहीं से आपकी यात्रा शुरू हो जाती है, प्रारंभ हो जाती है कि आप एक चैप्टर में ले जा करके उनके द्वारा जो प्रत्ययगत वैदुष्य उसको दिखाएं। प्रत्यय में भी अलग अलग विभाजन कर लें, कृदंत को अलग दिखाएं, तद्धित को अलग दिखाएं, स्त्री प्रत्यय अलग दिखाएं, समास को अलग दिखाएं। इस प्रकार से आप व्याकरण की क्लिष्टता से परे जा करके बड़ी सहृदयता से, बड़ी सरलता से अपने शोध कार्य में गति ला सकते हैं, प्रवेश कर सकते हैं। और एक अच्छा शीर्षक भी है, हमारे आचार्यगण इसमें जुड़े हुए हैं, वो भी अपनी राय दे सकते हैं कि ये शीर्षक भी देखिए कितना अच्छा है। आचार्य जगन्नाथ पे जो काव्यशास्त्री कई बार हम लोग उनको अंतिम आचार्य कह देते हैं, यद्यपि आचार्य रेवा प्रसाद द्विवेदी जी हैं, राधा वल्लभ त्रिपाठी जी हैं, आपके भी काव्यशास्त्री ग्रंथ है, फिर भी जो ट्रेडिशनल परंपरा थी उसमें हम अंतिम काव्यशास्त्री आचार्य के रूप में जगन्नाथ जी को पढ़ते हैं, और वहां हमें ऐसे शीर्षक देखने को मिल सकते हैं। तो जैसे आचार्य जगन्नाथ पंडित जी के व्याकरण वैदुष्य की चर्चा की जा रही है, तो हम क्या अन्य किसी आचार्य का व्याकरण वैदुष्य नहीं दिखा सकते? आई होप बिल्कुल दिखा सकते हैं। आप जगन्नाथ पंडित की जगह किसी अन्य आचार्य को रख लें, आधुनिक आचार्यों को रख लें, या जो पहले से हमारे आचार्य हैं उनके ग्रंथों को ले लें। तो एक शीर्षक से हमें दृष्टि मिलती है कि हम और कैसे शीर्षक बना सकते हैं, क्योंकि यहाँ शोध करना कराना उसका उद्देश्य नहीं है, बशर्ते आप ये जाने कि कैसे हमारे सामने टॉपिक आ सकता है। सबसे बड़ी समस्या होती है कि सिनॉप्सिस कैसे बनाएं। मैडम मैं आपको बताना चाहूंगा कि अभी संप्रति 3 शोध छात्र
2 शोधक छात्राएं और 1 शोधक छात्र हमारे अंडर में कार्य कर रहे हैं। तथापि उसके अलावा अन्य विषय के, संस्कृत तो छोड़िए, वो भी संपर्क करना चाहते हैं कि सिनॉप्सिस कैसे बनाए। तो कहीं ना कहीं उनको लगता है कि हमें कठिनाई है, हम टॉपिक डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं। और जिस जिस भी सेगमेंट में आपको परेशानी हो, तो सबसे अच्छा तरीका है कि पहले से किए गए कार्य को देख लें। आजकल कोई भी इंस्ट्रूमेंट की प्रॉब्लम आए, मोबाइल कैसे खोलना है, हमारे मोबाइल से कुछ फीचर्स हट गए, कैसे लाना है, हम लोग यूट्यूब पे जाते हैं। तो पहले से जिसने जो कार्य किया है उस पर दृष्टिपात करें, यदि हम उस पर दृष्टि डालें तो कुछ नवीनता के साथ हम अपना कार्य बना सकते हैं। कुछ और मैं शीर्षक की बात करता हूँ, अभी समय का अतिकाल है, सब लोग भोजन पर चलने वाले हैं कुछ देर में। ये 7 अप्रैल 2022 की थीसिस है, ब्रह्मसूत्र शांकर भाष्ये व्याकरण शास्त्रस्य प्रभावः। अब आप बताइए, ब्रह्मसूत्र शांकर भाष्य में ये व्याकरण शास्त्र का प्रभाव खोज रहे हैं, तो आप श्रीमद् भगवद गीता पे जो भाष्य है उस पे खोज लें, या अन्य उपनिषदों पे जो शांकर भाष्य उपलब्ध होता है इस कट के, इन पे हम व्याकरण शास्त्र का प्रभाव देख लें। अगर आपको कंटेंट कम समझ में आए तो 2-2 उपनिषद को लेकर के कर लें, व्याकरण शास्त्र से प्रभाव बन सकता है। और ये नवीन शोध है। इसमें एक बात मैं और मैडम जोड़ना चाहूंगा कि ये बड़ा नवीन शीर्षक है। इसका मतलब ये है कि वर्तमान यूजीसी के जो नॉर्म्स हैं उसको ये फुलफिल कर रहा है। 2018 के बाद के जो रेगुलेशन है उसको अगर ये फुलफिल नहीं करता तो ये थीसिस तैयार नहीं होती। इसका मतलब ये है कि ये जो वर्तमान नियमों के अनुरूप ये कार्य है, तो हम और भी इस तरह के कार्यों को कर सकते हैं। अगला एक शीर्षक और ले लें, ये 2021 की थीसिस है, उत्तर रामचरितस्य व्याकरणम। अब देखिए सबके चेहरे पे मुस्कान आ गई होगी। यदि उत्तर रामचरितस्य व्याकरणम है तो विज्ञान शाकुंतलस्य व्याकरणम क्यों नहीं हो सकता है, या हनुमत दूत काव्यस्य व्याकरणम क्यों नहीं हो सकता है, या अन्य जो भी हमें नाट्य ग्रंथ अच्छे लगे हैं, चाहे हम 10 अंकों वाले बड़ी संहारम की चर्चा कर लें, सॉरी मृच्छकटिकम की चर्चा कर लें, या जो भी हमें ग्रंथ अच्छे लग रहे हैं, नाट्य ग्रंथ हैं, सरल हैं, सहज हैं, हमने अपने अध्ययन काल में स्नातक परास्नातक में पढ़े हैं, तो उन्हीं से जोड़ के उनका व्याकरण शास्त्र से प्रभाव एक अच्छा शीर्षक बन सकता है। 2021 की थीसिस है। इसके बाद देखिए, मैं भी चर्चा कर ही रहा था, गीता पर भाष्य किया गया, 2023 की थीसिस है, भगवत गीता पर शांकर भाष्य में तकनीकी शब्दों का भाषाई विश्लेषण। ये भाषा प्रौद्योगिकी की ओर उन्मुख है, या मैं कहूँ भाषा विज्ञान की तरफ भी उन्मुख टॉपिक है, और इसमें आप बड़े ही खुले हुए विचारों से काम कर सकते हैं। इसमें शब्द के अंदर हमें व्युत्पत्तिवाद नहीं खोजना है, बल्कि हम इसमें जो वेदों के पारिभाषिक शब्दों के लिए जो संकलन बनाया गया, मैं यास्क के निरुक्त का सहारा ले सकता हूँ, या अन्य भाषा विज्ञान को लेके जो भी ग्रंथ लिखे गए, चाहे वो पाश्चात्य उसमें लिखे गए हैं, उनका सहारा लेकर के, चूंकि हमें तकनीकी शब्द एक इसमें शब्द आ गया हमारे शीर्षक में, तो हमें लगता है कि जो क्लिष्ट शब्द हैं, पारिभाषिक शब्द हैं, सिर्फ उन पे फोकस करना है। और भगवत गीता पे इतना काम हो गया, उसके बाद होना बाकी है, ये हम देख सकते हैं। और जल्दी से मैं थोड़ा सा और आपसे चर्चा कर लूं, 2024 का देखिए एक और शोध है, सुभद्रा हरण काव्यस्य सर्गद्वयस्थ कृत तद्धित समासानुशीलन। कितना बढ़िया। शोधक छात्र की एक समस्या होती है, जो लोग अभी स्नातक परास्नातक के छात्र हैं वो घबराए नहीं कि बार बार सर शोधक छात्र क्यों कर रहे हैं। आप सब भी शोध की ओर उन्मुख हैं। स्नातक 3rd ईयर में प्रोजेक्ट हम करवा रहे हैं, परास्नातक में प्रोजेक्ट आ गया, तो अब तो आपको शोध कार्य करना है। इस वर्ष जब कन्वेनर सर ने या अन्य प्राचार्य परिषद ने जाकर के वीसी साहब के सामने चर्चा की कि 50 और 100 पेज की रेंज का आपने जो दिया था लघु शोध प्रबंध, बच्चों को तकनीकी दिक्कत आ रही है कैसे टाइप करवाएं, तो अभी उसमें रिड्यूस किया कानपुर विश्वविद्यालय ने, शायद 20 से 50 पेज उसकी सीमा कर दी है, लेकिन आगे फिर वही 50 से 100 पेज की जाएगी। और 100 पेज 100 पेज का अगर डिसर्टेशन आप स्नातक या परास्नातक में कर रहे हो तो 250-250 पेज में आपकी थीसिस हो जाती है, तो आधा शोध कार्य तो आप अभी करने वाले हो। एक और मैं बात कहना चाहूंगा, हिंदी साहित्य का इतिहास आचार्य रामचंद्र शुक्ल का आप सबने पढ़ने का अवसर मिला होगा, देखा होगा, नहीं तो सुना अवश्य होगा। क्या आप जानते हैं वो उनके अध्ययन काल का वो था, लघु शोध था, और वो इतना पॉपुलर हुआ, आज वो एक प्रमाणित ग्रंथ के रूप में माना गया, उसकी कई एडिशन आए, संशोधित होकर के आए।
मतलब मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप स्नातक परास्नातक में जो लघु शोध बनाए इतना बढ़िया बनाए, उसी से आपकी थीसिस का बेड़ा पार लग जाए। तो ये अपने ही किए कार्य से स्वयं को लाभ लेना होगा, मतलब कम आयु के वृक्ष को लगाएं और स्वयं अपने जीवन में उसका फल खाएं। तो मैं ये देखिए, इसमें एक ये था कि सर्ग द्वयस्थ, जब हम कहते हैं कि ग्रंथ बड़ा है, सर पूरे की समीक्षा करें, अनुशीलन करें, अध्ययन करें, बहुत बड़ा कार्य हो जाएगा, तो शीर्षक में ही खोल दीजिए, ताकि आपसे सामने वाला प्रश्न ही ना करे कि इतने बड़े ग्रंथ में आप क्या दिखाएंगे। तो आपने कह दिया कि हम केवल 2 सर्गों की चर्चा करने वाले हैं, और उसमें हम ग्रामर की दृष्टि से क्या करेंगे, तो कृत तद्धित होगा, समास होगा, बस दैट्स सफिशिएंट। जितना सॉलिड आप बोलेंगे साक्षात्कार में, अपने कार्य में आप निपुण होते चले जाएंगे। आपसे पूछा गया गाड़ी चला लेते हैं, आपने कहा फॉर्च्यूनर से लेके हेलीकॉप्टर सब चला लेते हैं, इसका मतलब है आपकी एक्सपर्टी किसी में नहीं आएगी। तो अपने आप को सीमित करें, क्योंकि आगे चल के विषय विशेषज्ञता भी आपको अपनानी है, एक पर्टिकुलर क्षेत्र में आपको शोध करना है, सिलेक्शन के लिए उसी क्षेत्र से साक्षात्कार भी देना। ये कुछ टॉपिक मैंने आपके सामने रखने का प्रयास किया, और मैं क्षमा प्रार्थी हूँ इस मंच का कि मुझे मंच पे इतना समय मिला, लेकिन मैं थोड़ा विलंब से जुड़ पाया, क्योंकि था नहीं, रास्ते में था, तो मैं आगे जुड़ा। और बहुत बहुत आभार। निश्चित रूप से आप सभी धन्यवाद के पात्र हैं। हमारी जो शोध संस्था है उसके द्वारा इतना कार्य किया जा रहा है। आप ये देखिए कि संस्थाएं कई बनती रहती हैं, समाप्त होती रहती है, लेकिन अगर उसमें जीवंतता है तो ये कार्य है। पूरा 1 महीने ये व्याकरण की कार्यशाला शनिवार रविवार को चली। प्रायः मैं इसमें जुड़ने का प्रयास करता था, अपने बात भी रखता था, आपके व्याख्यानों को सुनता भी था, और आज प्रमाण पत्र का समय आ गया। जो इसमें हमारे छात्र छात्राएं जुड़े हुए हैं, उनसे मैं एक और निवेदन करना चाहूंगा कि आप ये सर्टिफिकेट जरूर अपने पास रखें। संसार में दोनों चीजों की वैल्यू है, एक है आपके पास ज्ञान क्या है, दूसरा आपके पास कागज क्या है। आप बहुत योग्य हैं। अब ये मंच खुला हुआ है, कुछ मैं ओपनली बात बोल रहा हूँ, यदि गुरुजनों की आज्ञा हो तो। मैडम भी जुड़ी हुई हैं, अभी हमारे डॉक्टर शायद पांडे सर जुड़े हुए थे, मैं अभी नाम देख ले रहा हूँ। आगे चल के आपके जो गुरु हैं, आपके जो गुरुजन हैं, वो आपका हित करना चाहते हैं, और उनको लगता है कि अमुक पद पे इसको जिम्मेदारी मिलनी चाहिए और चलो इसका कहीं ना कहीं उद्धार हो जाएगा। लेकिन आप योग्य भी हैं, आप योग्य भी हैं, इसलिए आपके गुरुजी चाह रहे हैं कि एक पद की जिम्मेदारी इसे मिल जाए, कहीं ये पढ़ाई लिखाई जा करके। लेकिन गुरुजी के हाथ बंधे हुए हैं कागजों में। तो आप दोनों चीजें रखें अपने पास में, डॉक्यूमेंट्स भी रखें, योग्यता भी रखें। हमारे सुपरवाइजर सर, मेरे गुरुजी थे प्रोफेसर सोमनाथ नैने, अभी गोलोकवासी हो गए हैं, तो बड़ी अच्छी बात कहते थे। तो कहते थे कि अब जो समय आ गया है, अब योग्यतम का सिलेक्शन होता है। आप योग्य हैं तभी आपका सिलेक्शन होगा, लेकिन उसके पीछे इतनी चीजें आपकी फुलफिल होनी चाहिए। अगर वो नहीं है तो आपके गुरुजन जो है वो कितना भी आपका हित करना चाहे, उनके हाथ बंध जाएंगे। तो ये सर्टिफिकेट ले लें, शायद इसका कुछ शुल्क 50 रुपया रखा गया होगा, आप उसकी परवाह न करें। सर्टिफिकेट भी आवश्यक है, नॉलेज भी आवश्यक है। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय तु संस्कृतम, जय तु भारत। सब मम प्रिय सब मम उपजाए, तिनमहु अधिक मनुज महि भाए। तिनमहु द्विज तिनमहु श्रुति धारे, तिनमहु धर्म नियम अनुसारे। तिनमहु पुनि विरक्ति पुनि ज्ञानी, ज्ञानी होते प्रिय मोहि मम विज्ञानी। डॉक्टर साहब से अभी ज्यादा से ज्यादा आधे घंटे पहले कहा गया कि आपको व्याकरण पे बोलना है, और उन्होंने तुरंत जो है व्याकरण पे एक पीपीटी बना दी, भले वो 3-4 पेज की बनाई। तो भगवान तुलसीदास जी वही कहते हैं, भगवान को सबसे अधिक प्रिय विज्ञानी है। तो तकनीकी रूप से जो है अभी डॉक्टर अंशुल जी ने अपनी दक्षता दिखाते हुए तुरंत एक पीपीटी बना करके प्रेजेंट करके और इतने अच्छे अच्छे टॉपिक सुझा दिए शोध के लिए। अगर कोई बुद्धिमान होगा तो इसमें से काफी टॉपिक निकाल करके स्वयं शोध पत्र लिख सकता है अथवा शोध कार्य कर सकता है। डॉक्टर अंशुल दुबे जी को बहुत बहुत धन्यवाद। और आज ज्ञान वर्षा के बीच में जो है हम लोगों को अंतिम दिवस बहुत कुछ सीखने को मिला। और थोड़ा सा एक संस्थान के बारे में मैं बताना चाहूंगा। ये हमारी संस्था देव भाषा उन्नयन एवं शोध संस्थान है, जिसके ध्वजावाहक प्रोफेसर प्रदीप कुमार दीक्षित जी जो हैं। और इसकी जो संरचना है उसके बारे में एक छोटा सा मैं आपको बिंदुवार विवरण दे देता हूँ। इसके बारे में सबसे बड़ी बात यह है कि गुरुकुल खोलने का जो प्रस्ताव है वो जल्दी ही पूरा होने वाला है। इसमें छोटे बच्चों से लेकर के बड़े बच्चों तक के लिए संस्कृत सिखाने की निःशुल्क व्यवस्था रहेगी, जो जल्दी ही एक गुरुकुल खोलने की योजना बना ली गई है।
और उसको धरातल पर अधिकतम 2 मास के भीतर उतार लिया जाएगा। और इसमें एक योजना और चल रही है, कोई भूखा ना सोए। अगर कोई भूखा है तो हमारे यहाँ निःशुल्क रूप से भोजन उपलब्ध रहेगा, और ये भी व्यवस्था आगे चल के हमारे यहाँ चलने वाली है। इसके बाद जो नवग्रह हैं, इसकी शांति के लिए एक मंदिर की स्थापना हमारे यहाँ होगी, उसकी भी व्यवस्था की जा रही है। और ज्योतिष की निःशुल्क सहायता के लिए जो हमारे गुरुजी हैं और हम सभी लोग जो भी ज्योतिष के जानकार हैं, उसके लिए प्रकोष्ठ खोला जाएगा जो आपको निःशुल्क सहायता देगा, पर उसकी कुछ सीमाएं होंगी। मास में शायद आप 2 बार संपर्क कर सकते हैं, तो क्योंकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को मिल सके सुविधा, उसके लिए किया जाएगा। आगे जो है एक आश्रम जो बनाया जा रहा है और एक आरोग्य धाम इसके लिए सृजित किया जा रहा है, जहाँ पर निःशुल्क चिकित्सकीय सहायता, जो आयुर्वेदिक चिकित्सा हमारे ऋषि मुनियों की परंपरा की है, उसकी पूरी व्यवस्था की जा रही है। जल्द ही आपको वो धरातल पर मिलेगी। और जो संस्कृत के छात्र कंपटीशन की तैयारी करते हैं या संस्कृत में जो पढ़ना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, कई बार ऐसा देखा जाता है एमए में बच्चे एडमिशन ले जाते हैं, बीए में ले जाते हैं, उनके पास प्रवेश के लिए शुल्क नहीं होता है। तो ऐसे बच्चों के लिए जो आर्थिक सहायता है वो हमारी संस्था करेगी, और एक उसकी सीमा होगी, उस सीमा के भीतर छात्रों की जो सहायता के लिए हम लोग आगे आएंगे। और एक शोध प्रकोष्ठ का जो हम लोग निर्माण करने जा रहे हैं, जल्द ही आपको एक शोध पत्रिका हमारी संस्था की ओर से देखने को मिलेगी, जिसमें संस्कृत में शोध को बढ़ावा दिया जाएगा और शोध पत्रों का निःशुल्क रूप से प्रकाशन किया जाएगा। गुणवत्तापूर्ण शोध होगा, उन्हीं शोध पत्रों का प्रकाशन हमारी संस्था करेगी। और एक वार्षिक पत्रिका जो है वो संस्कृत की हमारी लॉन्च होने जा रही है अगले माह। इसमें जो है आपके जो संस्कृत के लेख होंगे, जो अच्छे गुणवत्तापूर्ण लेख होंगे, उनका चयन करके प्रकाशन किया जाएगा। आप सभी को सूचित किया गया है, आप आगे भी सूचित कर दें। जो गुणवत्तापूर्ण लेख होंगे वो हमारी जो ऑफिशियल ईमेल आईडी है और वेबसाइट है, उस पर आप सबमिट करके आप आगे कर सकते हैं। और जो गुरु जी का एक बहुत अच्छा उद्देश्य था, और शायद हम लोग करना भी चाहते थे, कि गरीब कन्याओं का विवाह, वो भी गुरु जी का एक संकल्प है। तो हम लोग उसके लिए और उनके लिए जो रोजगार है, इसके लिए भी हम लोग प्रयासरत हैं। तो शायद इसका जो टाइटल दिया गया, देव भाषा उन्नयन शोध संस्थान, तो इसीलिए दिया गया है कि हम लोग जो है मानवतापूर्ण शोध करें, समाज में देव भाषा के लिए शोध करें, और मानवता के लिए जो भी कर सकते हैं वो करें। और अंत में जो मैंने बताना था, इसमें लगभग मैंने बिंदु बता दिए हैं आपको, और बिंदु बहुत सारे हैं। समय भी सीमा है, सभी के भोजन का भी समय हो रहा होगा, सभी को आवाज आ रही होगी, सभी हाथ से इशारा कर रहे होंगे, हाँ थोड़ी देर में खा लेंगे। तो खैर, मैं धन्यवाद ज्ञापन के लिए मैं स्वागत करना चाहूंगा हमारे गुरुजी प्रोफेसर प्रदीप कुमार दीक्षित जी। सर्वप्रथम हमारी दीदी, हमारी गुरु, हमारी माता सरस्वती स्वरूपा दीदी को सादर चरण वंदन, और ईश्वर से प्रार्थना है इसी प्रकार से मेरे ऊपर कृपा दृष्टि आपकी बनी रहे। और ये एक कार्यक्रम का एक छोटा सा उद्देश्य है, तथ्य है कि अंत में सबको धन्यवाद ज्ञापन करना हमारा सनातन धर्म है। आज हम देख रहे हैं कि सनातनता, मानवता, ये सब समाज से विलुप्त हो रही है। सब कोई अपनी अपनी इच्छाएं पूर्त करने में सब ये तिरोहित होता जा रहा है। बहुत पहले से मेरा विचार था कि इस प्रकार का मैं कुछ काम करूं। 2-3 वर्ष बाद मैं सेवानिवृत्त भी हो रहा हूं, और मैं वर्किंग कल्चर का व्यक्ति हूं, तो मुझे कुछ कार्य करने के लिए चाहिए। ये ईश्वर का परम सौभाग्य है कि मुझे ऐसे इतने कर्मठ और इतने जीवंत हमारे बच्चे और हमारे दोस्त, जिनमें सर्वप्रथम डॉक्टर अनुराग दीक्षित जी हैं, और चिरंजीव आनंद श्रीवास्तव, और हमारे अनुज वक्त डॉक्टर अंशुल दुबे जी हैं। परिचय भले ही हमारा कम दिनों का हो इन सबसे, लेकिन लगता है जन्म जन्मांतर का संबंध है। जो मेरी इच्छाएं थी, जो मेरी कामना थी, इन लोगों ने उसे मूर्त रूप प्रदान किया। मेरा तो केवल कहना भर था, बाकी सब कार्य अनुराग जी ने, आनंद जी ने अपनी पूरी तन्मयता से, और मार्गदर्शन अंशुल जी का भी मिलता रहा है। तो मैं इसके लिए बहुत आभारी हूँ इनका, और सबसे ज्यादा धन्यवाद देता हूँ
अपने ईश्वर को कि उसने मुझे ऐसे लोगों से मिलवाया जिससे मैं अपनी बचपन से सोई इच्छाओं की पूर्ति करते हुए देख सकता हूँ। संस्था के क्या क्या कार्य हैं अनुराग जी ने बता दिया है, और इस कार्यशाला में जिन्होंने ज्ञानार्जन किया बच्चों का, हमारा भी, उनके लिए 2 लाइनें कहना चाह रहा हूँ। इस संचालन, ये पूरा कार्यभार जो देखा है वो अनुराग जी की देखरेख में हुआ है, आनंद जी की देखरेख में हुआ है। इनको बहुत बहुत धन्यवाद के साथ मेरा आशीर्वाद भी है। और टेक्निकल जो तकनीकी समस्याओं के लिए चिरंजीव निशांत वाजपेयी सदैव तत्पर रहे हैं। संचालन में हमारा कार्यभार बहुत कुछ देखा है चिरंजीव सुरदीप अवस्थी जी ने। यहाँ ज्योतिर्विज्ञान के छात्र हैं CSM यूनिवर्सिटी में। आनंद जी हमारे शोधक छात्र हैं, और अंशुल जी से अभी कुछ माह पहले ही हमारा मिलन हुआ था, और ये संस्था के अस्थाई नहीं बल्कि स्थायी सदस्य हैं, तो इनको बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारा प्रत्यय के संबंध में जो व्याख्यान प्रोफेसर आशा रानी पांडे जी, उनको बहुत बहुत धन्यवाद। आनंद जी ने व्याख्यान लिया, उनको धन्यवाद। अनुराग जी ने सब कुछ संभाला, तो उनको बहुत बहुत कोटि कोटि धन्यवाद। और हमारी देवी स्वरूपा दीदी ने इतने व्यस्त और स्वास्थ्य खराब होने की हमारे अनुग्रह को स्वीकारा, हमारी प्रार्थना को स्वीकार किया, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं तो चाहे जब दीदी से अपनी समस्या का समाधान करा लेता हूँ, चाहे वो अस्वस्थ हो, चाहे कहीं भी किसी भी समय हो, हमें हमेशा हमारी समस्या का समाधान दीदी द्वारा मिलता है। और बाकी मूर्त रूप से अमूर्त रूप से जिन लोगों ने संस्था के लिए सहयोग दिया है, उनको बहुत बहुत धन्यवाद। और सबसे ज्यादा धन्यवाद है जो इस कार्यशाला में जिन लोगों ने प्रतिभाग किया, इन सबको, जिनके यहाँ शुल्क जो कुछ नाम मात्र का रखा गया था, जिनका वो शुल्क यहाँ जमा हुआ होगा, उनको अतिशीघ्र प्रमाण पत्र मिलेंगे। और मैं फिर एक बार हृदय से आप सभी का बहुत आभारी हूँ और बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और आशा करता हूँ कि हम हर वर्ष, कोशिश ये रहे कि वर्ष में 2 कार्यशालाएं कराऊं, लेकिन अगर एक भी हो सकी, ये ऊर्जावान बच्चों की लगेगी, तो आप सबसे मेरा आग्रह और मेरी प्रार्थना है कि इस प्रकार से मुझे सहयोग आपका मिलता रहे। बस, जय श्री राम। जी सर, देवभाषा उन्नयन शोध संस्थान के प्रति हम सब अपनी कृतज्ञता ज्ञापित करते हैं कि हम सबको एक मंच पे लाकर बहुत कुछ सीखने को, हम लोगों को आज सीखने का अवसर मिला। निश्चित रूप से ऐसी संस्था हम लोगों के भविष्य में, हमारे भविष्य को संवारने में अपना योगदान देती रहेगी। और संस्था के प्रति भी हम लोगों की जिस भी सहयोग की आवश्यकता पड़ेगी, उसके लिए हम सब प्रतिबद्ध रहेंगे। और आगामी दिनों में पुनः देवभाषा उन्नयन शोध संस्थान के ऐसे कार्यक्रम की हमें प्रतीक्षा रहेगी। बहुत बहुत धन्यवाद सर, सादर प्रणाम सर। आदरणीय गुरु जी को बहुत बहुत धन्यवाद। एक प्रसंग याद आ गया कि जब हनुमान जी सीधे जाकर के लंका में वापस आते हैं, तो भगवान राम बड़ा उनके लिए कृतज्ञता जाहिर करते हैं कि आपने मेरा बड़ा काम किया है। तो एक लाइन वहां पे कहते हैं कि सुन सुत तोर उरिन मैं नाही, देखो अस विचार मन माही। कुछ ऐसे ही लाइन है, मैं शायद भूल रहा हूँ। तो मैं जो है फिर उसके बाद हनुमान जी से ऐसा याद आता है कि मुझे अहंकार आ जाएगा। हनुमान जी को लगा कि अहंकार मेरे पीछे आ रहा है, क्योंकि भगवान ने कह दिया कि मैं आपसे उऋण नहीं हो सकता। तो फिर उसके बाद उन्होंने फिर आया चरण पर्यो प्रेमा कुल त्राहि त्राहि भगवंत, लाइन आई है ना। फिर उसके बाद एक लाइन आती है, बार बार प्रभु चाहि उठावा, प्रेम विवश उठन न भावा। फिर वो लाइन याद करके भगवान शंकर खो जाते हैं जब पार्वती जी को सुना रहे होते हैं। तो ऐसी कुछ पंक्तियां याद आ गई, बड़ा मन भाव विभोर हो गया। और गुरु जी का सब आदेश है, और आप जैसे विद्वानों का, और आदरणीय डॉक्टर नवलता मैम, जिनसे मैं बहुत कुछ सीखता रहता हूँ, और
आदरणीय डॉक्टर अंशुल दुबे जी और अन्य भी जो जुड़े हुए विद्वान जन हैं, शायद हम किसी को जानते हो या वो हमें जानते हो, ऐसे परिचय होगा। तो सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। देव भाषा उन्नयन शोध संस्थान की तरफ से एक सूचना है कि जिनका शुल्क जमा है, शुल्क शायद 101 रुपए रखा गया था उसका प्रमाण पत्र का। अगर आपको प्रमाण पत्र नहीं लेना है तो कोई बात नहीं है, शुल्क नहीं है, कार्यशाला निःशुल्क थी। यदि आपको प्रमाण पत्र लेना है, तकनीकी टीम को देना पड़ता है तो वो बनाते हैं। तो अगर शुल्क देना है तो प्रॉपर शुल्क शायद मुझे लग रहा था कि 150 लोगों का शुल्क आ चुका था संस्था से जो लोग जुड़े थे, और बाकी लोग जो लेना चाहे वो अपना शुल्क, अगर उन्होंने कक्षा ली है तो लेना चाहे तो अपना शुल्क निर्धारित 101 रुपए शुल्क जो है उसको दे करके अपना प्रमाण पत्र ले सकते हैं। अगली कार्यशाला में मिलते हैं जल्द ही आप लोगों से, और बहुत बहुत धन्यवाद। सभी को शुभ रात्रि और सभी को वंदन, प्रणाम।